चलिए स्टार्ट करें। एक आगे क्वेश्चन ही लिख दिया पूरा। जिसकी फर्स्ट क्लास है पीएनसी की वो मत करना, ठीक है। आज मैंने कितनी बार बताया आपसे कि क्लास बीच में मत किया करो, कभी नहीं समझ में आएगा। चलो, कह रहा यूट्यूब की क्लास देखना जरूरी है। यार ये अजीब से हो तुम लोग ना, हैं? मतलब तुम्हें खुद नहीं पता है कि का हमारा मतलब कब हम कितना हमें पढ़ना चाहिए, क्या जरूरी। मतलब मैं कह दूं नहीं जरूरी तो नहीं पढ़ोगे। यही दिक्कत है कि आपको कुछ भी कोई बता के चला जाता है। यदि जब तक आप ये नहीं जानोगे कि रात भर में गोरा नहीं होते हैं, तब तक क्रीम बिकेगी। आपको पता है कि मतलब आप विश्वास कर ली कि नहीं गोरा होंगे, तो पक्का आप नहीं खरीदोगे क्रीम। और जब तक आपको पता है कि रात भर में गोरा होना संभव है, तब तक वो क्रीम बिकेगी, आप रोक नहीं सकते उसे। तो तुम्हें खुद पता करो ना कि क्या जरूरी, कि मैं क्यों कैसे बताऊं कि कोई जरूरी है कि नहीं है। आपको वहां से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, पढ़ने को मिल रहा है, तो जरूरी क्यों नहीं हो सकता। मैं बता दूं जरूरी नहीं है तो नहीं पढ़ोगे। मतलब तुम्हारे पास खुद का कुछ सेंस नहीं है। खुद का सेंस इस्तेमाल करो ना यार। ठीक है, देखो आगे कह रहा है बहुत गलत कर दिया आप ऑनलाइन वालों से। अरे बाप रे बाप। चलो पढ़ो, ऐसे ही बातें करते हैं सब। ठीक है, पढ़ने से ज्यादा, ठीक है, उनको बाकी चीजों पर ज्यादा फोकस रहता है। ठीक है, हाँ चलो चलो क्वेश्चन देखो। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 पीपल सिट ऑन अ सोफा इफ देयर आर ओनली 3 सीट्स अवेलेबल। हिंदी नीचे लिखी हुई है। हिंदी बड़ी अजीब हो सकती है क्योंकि ये मेरे द्वारा बनाई नहीं हुई है। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ा सा आपको हिंदी थोड़ी सी अजीब सी मिल सकती है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, यदि केवल 3 सीटें उपलब्ध हैं और 5 व्यक्ति हैं एक सोफे पर सोफे पर कितने तरीके से बैठ सकते हैं। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, क्वेश्चन को समझो। 3 सीटें केवल हैं सोफा में। ठीक है, ये सोफा लगा हुआ है और इसमें कितनी सीटें हैं, 3। कितने लोगों को बैठना है, 5 लोगों को बैठना है। तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं। तो जब आप यहां पर जाओगे इस सीट पर बैठने, तो इस सीट पर बैठने के कितने ऑप्शन नजर आएंगे, 5 लोग नजर आएंगे, क्योंकि 5 आदमी, ठीक है, बैठने के लिए तैयार हैं। पर बैठेगा तो कोई एक, पर पॉसिबिलिटी कितनी है, 5 की है। अब एक तो बैठ गया, अब अगले प्लेस पर 4 लोग आपको नजर आएंगे जो बैठ सकते हैं। तो इस प्लेस को 4 और इस पर कितना आएंगे, 3 आएंगे। कितना हो जाएगा, 60 हो गया। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कुछ का हमने सिलेक्शन कर लिया। ठीक है, इसके पहले मैं आपको ये समझ में आ गया ना। मैं एक चीज बता दूं, पहले एनसीआर के बारे में से बता चुका हूं मैं बाइनोमियल में, लेकिन फिर भी चलो एक बार बता देता हूं मैं आपको। एनसीआर का मतलब क्या होता है। एनसीआर का मतलब होता है selection of R thing out of n different things। ठीक है, मतलब n अलग अलग वस्तुओं में से R वस्तुओं को चुनने का तरीका। ठीक है, n अलग अलग वस्तुओं में से R वस्तुओं को चुनने का तरीका, ये एनसीआर का मतलब हो गया। ठीक, कह रहे सर आज मान क्यों नहीं लेते, आपका बर्थडे है। आज मेरा बर्थडे नहीं, मेरे भैया का बर्थडे है आज। हाँ
ठीक है, पढ़ो यार। ये ना तुम लोग ऐसा लगता है ना कि जैसे कि कहीं रिश्तेदारी में गए और आप तो फोन ही नहीं करते मुझे, कोई मतलब ही नहीं है आपको तो। अरे यार पढ़ो यार। सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, एन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुओं को चुनने का तरीका, ये एनसीआर का मतलब होता है। और एनसीआर का मतलब एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। एनपीआर क्या होता है? देखो, एनपीआर का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ आर थिंग्स, अरेंजमेंट ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। बात समझ में आ गया? इसकी तो हिंदी निकाल लोगे, ये तो जनरल इंग्लिश के वर्ड हैं, कोई मैथमेटिक्स के वर्ड ही नहीं है ये सब। अरेंजमेंट ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, एन विभिन्न वस्तुओं में से आर को व्यवस्थित करने का तरीका, अरेंजमेंट करने का तरीका। अब एक चीज सोचो, यदि आपके सामने एन चीजें रखी गई हैं, उनमें से आर को यदि क्या करना है, आपको व्यवस्थित करना है, तो कैसे करोगे? आर को व्यवस्थित कैसे व्यवस्थित करोगे? जैसे मान लो हमारे पास सामने एन चीजें रखी गई हैं और उसमें से आर को क्या करना है, अरेंज करना है, तो कैसे करोगे? कहीं ना कहीं अपनी मतलब आपको खुद सोचना होगा कि आपको वो काम करना पड़े, कैसे करोगे? तो आपको प्रॉपर फाउंडेशन ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। कैसे करोगे? तो पहले आपको आर चूज करना होगा ना भाई। मैं कहूं कि आगे 10 रखे हैं, उसमें से 5 को अरेंज करना है, तो कौन से 5? ये तो बिना पता करे आप अरेंज कैसे करोगे 5 को? तो पहले आप 10 में से 5 को सेलेक्ट करोगे और जब सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर उनको अरेंज कर सकते हो आप। तो एनपीआर का मतलब होता है कि एन अलग अलग चीजों में से आर चीजों को अरेंज करने का तरीका। अब अरेंज करने के पहले आपको आर चीजें क्या होंगी, सेलेक्ट करने पड़ेंगी। तो ये क्या है, सिलेक्शन है। आर चीजें सेलेक्ट करने का तरीका हो गया। अब आर चीजें आपके सामने आ चुकी हैं, तो आर चीजों को एक रो में अरेंज करने का तरीका क्या होता है? आर चीजों को एक रो में अरेंज करने का तरीका आर फैक्टोरियल होता है। और यही जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखोगे आपका एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। थोड़ा फैक्टोरियल आपको बार बार चेंज मिल सकता है, दोनों साइन होते हैं फैक्टोरियल के। तो एनसीआर तो आपका ये होता है, पर जो एनपीआर होगा वो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। बात समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया ना एक बात? तो जैसे मान लीजिए आपके पास 10 लोग हैं और उसमें से 5 को क्या करना है, अरेंज करना है, तो 10p4 होगा। 10 में से 4 लोगों को अरेंज करना है तो 10p4। लेकिन ये जो p वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो अच्छे से नहीं समझ में आता है। हाँ, केजीएस यूजर जी आप अपना बात लिखिए, फिर मैं देखता हूं क्या छूट गया है। समझ लो? चलो, तो मतलब क्या बोल रहा था मैं? हाँ, पी वाला हम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये उतना ज्यादा आपको फील नहीं दे पाता है। ठीक है, ठीक, उतना अच्छा फील नहीं देगा। एनसीआर आपको अच्छी फील देगा क्वेश्चंस को समझने के लिए। तो एनपीआर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस हमें पता होना चाहिए कि एनपीआर क्या होता है, क्योंकि हो सकता हो एग्जाम में ऑप्शन में एनपीआर लिख के आ जाए तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। तो ये जरूरी कि एनपीआर को समझना कि एनपीआर क्या होता है, एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। तो एनपीआर का मतलब एन अलग अलग चीजों में से आर चीजों को अरेंज करने का तरीका। अरेंज तो तब करोगे जब सेलेक्ट करोगे, इसलिए पहले आप क्या करेंगे, आर चीजें सेलेक्ट करेंगे। एन में से आर चीजें क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अब एन में से आर सेलेक्ट कर लिया तो फिर उन आर चीजों को एक रो में अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, आर फैक्टोरियल हो जाएगा। आर फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? बेटा ये मजाक नहीं चल रहा, ठीक है, मजाक नहीं है, सीरियस रहा करो थोड़ा सा। ठीक है, सीरियस मतलब ये नहीं कि वो वाला सीरियस मर जाओ एकदम, पर थोड़ा मतलब सिंसियर बोल सकते हो। थोड़ा सिंसियर रहा करो क्लास में ना, हमेशा मजाक अच्छा ना लगता, तो जिंदगी मजाक करने लगेगी तुम्हारे साथ। ठीक है, जो सपना देखे हो ना वो केवल और लोगों को देख के खुश होगे, फिर खुद नहीं कर पाओगे।
फिर वही ना पढ़ोगे तो टीवी में जो ऑफिसर्स होंगे उनके कंधे पर सितारे लगा के और ये सब उन्हीं को देख के खुश रहोगे। खुद लगाना है तो थोड़ा सिंसियर रहो, मजाक करते रहते हैं वो तो ये बात समझ में आ गई, ये हो गया ना। दूसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से, इन हाउ मेनी वेज 3 people सिट इफ देयर आर 5 वैकेंट सीट। क्या दिया गया है, 3 लोग हैं और 5 सीटें हैं। अब आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए ट्रेन में गए, 3 लोग चढ़े और 5 सीटें खाली दिख रही हैं, अब क्या होगा, सोचो क्या होगा, क्या करोगे, आपस में सोचोगे ना कि कौन सी जगहों पर बैठे, क्योंकि खाली 5 है ना भाई, 3 लोग हैं और 5 सीटें खाली हैं, तो तीनों आपस में डिसाइड करोगे ना, तुम यहां बैठ जाते यहां बैठ जाए, तो आप पहले क्या करोगे, 3 जगहों को सेलेक्ट करोगे, क्या करोगे, 3 प्लेस को क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। तो कितने जगह थी हमारे पास, 5, तो 5 में से 3 जगह सेलेक्ट कर लिया आपने, वहां जाके बैठ गए। लेकिन मान लो बैठे गए, वहां नीचे कूड़ा पड़ा हुआ, मतलब गंदा सा है, तो ये कहा नहीं आने बैठूंगा मैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं वहां के आके बैठ जाता हूं। तो वो 3 फैक्टोरियल से अपनी जगहों पर भी तो चेंज हो सकते हैं, तो 3 लोग कितने, 3 फैक्टोरियल से उसका अरेंजमेंट हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा, सोचिएगा, क्योंकि ये आंसर तो छोटा सा है, क्यों आया है ये जरूरी है समझना, तब ये चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो है तो इतना सही। हाँ किसमें, इसमें दोनों पे बैठ जाए ना, तो क्यों नहीं हो सकता, अरे ये तो अलग तरीके से लगा रहे हैं आप, इसको चाहो तो आप दूसरे तरीके से करो, इसको चाहो तो आप दूसरे तरीके से करो, मैं बता दे रहा हूं। आपके पास 5 लोग हैं और सीटें कितनी हैं, 3, तो अब आप आदमी को सेलेक्ट कर लो, ठीक है, आदमी सेलेक्ट कर लो कि भाई 3 सीटें हैं और 5 लोग हैं, तो मरउल तो होगा आपस में ना, पिटा पिटउल कौन बैठेगा, तो अब सेलेक्ट होगा ना, अब 3 लोग सेलेक्ट होंगे 5 में से, तो वहां भी चाहिए तो आप ये कर लीजिए कि 5 में से 3 लोग सेलेक्ट हो गए, कौन कौन वहां बैठना चाहता है 3 सीटों पर, अब 3 सीटें आ गई, तो 3 सीटों पर 3 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट हो जाएगा। इसको भी ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है, बोलो समझ में आया, क्यों नहीं आएगा, सेम आएगा, कितना आएगा ये आंसर, 5C3 5C2 के बराबर होगा यदि आपको बाइनोमियल आता है तो, और 5C2 क्या होता है, 5 × 4/2, 5 उससे कम बाई 2, और 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 6, कितना हो जाएगा ये 60, दोनों 60 आ जाएंगे, ठीक है। क्या समझना है यहां पर, समझ में आ गया, चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ, तुम लोग की पता खराब आदत क्या है, कहीं का दिमाग कहीं लगा देते हो, ठीक है, कहीं का दिमाग कहीं लगा देते हो। जैसे मान लो कि गियर लगाना है, इसमें तो गियर के बारे में जानता नहीं, लेकिन मान लो गियर लगाना है, ठीक है, तो हर गाड़ी में थोड़ा ना वैसे ही लगेगा, किसी में कुछ आगे पीछे भी लगता रहता है, सुना है मैंने ऐसा। चलो, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स can be generated from 6 flags of different color if each signal makes use of all the flags at a time hosted one below the other। भारी भारी वर्ड कम वर्ड है सब, बहुत सारा, हिंदी में पढ़ लो, हिंदी में पढ़ लो और बताओ क्या क्या रहा है क्वेश्चन, तब तो इस पर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बताइए भैया, पढ़ लो नकुल कुमार जी। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 6 झंडे हैं और अलग अलग कलर के हैं, छोटे छोटे, जैसे लाल पीला नीला हरा सफेद, ठीक है। अब हाँ ठीक, वो कह रहा है कि सर बड़े मासूम है, गियर नहीं जानते। भाई जब मैं गाड़ी नहीं चला पाता तो मैं गियर कैसे जानूंगा, सिंपल सी बात है ना। अब स्कूटर में तो गियर लगता नहीं है और किसी किताब में पढ़ा नहीं था मैंने, सिंपल सी बात है, और क्या। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, मतलब 6
डिफरेंट कलर हैं, लाल पीला नीला हरा सफेद, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे। अब आपको एक सिग्नल बनाना है, लेकिन उस सिग्नल में आपको देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने झंडों को लेकर सिग्नल बनाना है? क्या बोला है? 6 के 6 लेना है आपको। तो अब आपको सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, केवल क्या करोगे? अरेंज करोगे। तो 6 झंडे ऐसे रखे हैं तो एक लाइन में ही तो होंगे, तो उसको अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। 6 की पावर 6 नहीं होगा, 6 फैक्टोरियल होगा। 6 झंडे हो गए इस तरह से, इस तरह से कहते 1 2 3 4 5, ठीक है। मान लीजिए ये 6 झंडे थे, ठीक है। अब ये सिग्नल बन गया, ये यूं दिखाने वाला। अब 6 हैं तो ये इधर, ये यहां, ये यहां, ये यहां, ये यहां, ये यहां, ऐसे हो सकता है। तो एक लाइन में ये 6 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ठीक है। यहां पर 6 के 6 इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए मुझे सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये बोलेगा कि 2 फ्लैग लेकर झंडा बनाना है, तो फिर आप 6 में से 2 फ्लैग सेलेक्ट करोगे और फिर 2 फैक्टोरियल से उसका अरेंजमेंट, ठीक है। यहां अंग्रेजी है, हिंदी नहीं है इसकी। द नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स टेकिंग 1 और मोर फ्लैग एट ए टाइम। यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि 6 डिफरेंट कलर के फ्लैग्स हैं, उससे सिग्नल बनाना है, और जो सिग्नल बना रहे हो उसमें एक ले सकते हो, एक से ज्यादा भी ले सकते हो, एक ले सकते हो, एक से ज्यादा भी ले सकते हो। इसका मतलब जो आपका सिग्नल बनेगा वो 1 फ्लैग से भी बन जाएगा, 2 फ्लैग से भी सिग्नल बनेगा, 3 फ्लैग से भी सिग्नल बन जाएगा, 4 फ्लैग से भी सिग्नल बन जाएगा, 5 फ्लैग से भी सिग्नल बन जाएगा, और 6 फ्लैग से भी आपका सिग्नल बन जाएगा, ठीक है। कह रहा सर ये तो पिछली बार ये क्वेश्चंस कराए थे सर, कोई और क्वेश्चन नहीं है क्या? ये वही वाली बात हो गई, ठीक है। 1 महीना से तुम रोज मेरे घर आ रहे, ठीक है, और तुम्हें आइटम खिला रहा, फिर तुम दूसरे महीने फिर आ गए मेरे घर और कह रहे फिर वही चीज खिला रहे। और का खिला दे, होना भी तो चाहिए कुछ, का खिला दे हैं? तो भैया पढ़ेंगे तो है ही ना वो, ठीक है, ठीक है। अब तो तुम ही तो नहीं पढ़ रहे होगे, और भी पढ़ रहे होंगे। अब ये बताओ, मान लो तुम अभी पढ़ने आए, तो कल को मैं शुरू करूंगा तो एनसीआर ना बताऊं अगली बार, तो और करेंगे, ऐसी थोड़ा कि नहीं करेंगे। पर ये सब चीजें टाइप्स तो सारी करनी पड़ेगी ना हमें, टाइप्स तो करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। चलो, द नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। लेकिन मैं कभी पिछले का सीधी पीपीटी यूज नहीं करता हूं, मैं नया बनाता हूं। हो सकता हो डायरेक्ट बहुत सारे मैच भी करें और बहुत डिफरेंट भी मिलेंगे आपको। द नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स टेकिंग 1 मोर फ्लैग एट ए टाइम। तो ये मतलब समझ में आ रहा है आपको कि 1 फ्लैग लेकर भी बनाया जा सकता है सिग्नल, 2 फ्लैग लेके भी, 3 फ्लैग लेके, 1 फ्लैग लेके यदि सिग्नल बनाया जा रहा है तो है तो 6 में से 1 सेलेक्ट करना होगा। अब उनको अरेंज तो कर नहीं सकते आप, ये एक ही रहेगा, कहां अरेंज करोगे उसको, ये घुमा घुमा कैसे करोगे? अब 2 फ्लैग हैं तो 6 में से 2 सेलेक्ट किया और 2 आ गए, जैसे लाल पीला आ गया तो फिर पीला लाल ऐसे हो जाएगा, अलग दिखेगा सिग्नल ना। तो 2 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट, फिर धड़ाधड़ मारते जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कैलकुलेट करने की जिम्मेदारी आपकी। और ये तो अभी किया था C6, जो जिसकी कोई जरूरत नहीं है 6 फैक्टोरियल। अब इसे कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अब यहां देखो, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स,
हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ द सिग्नल रिक्वायर्स टू यूज 2 फ्लैग। तो सीधे कितना 4C2 इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, यही होगा, 2 लेके ही बनाना है ना, तो 4C2 इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। सीखते चलो, ये मत कि अरे तो आसान आसान है, आसान कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आपको मैक्सिमम वैरायटी करवाऊंगा। ठीक है, ये नहीं कि 4-4 क्वेश्चन करा के छोड़ दूं, मैक्सिमम कराऊंगा, फिर आपको एक असीम सी संतुष्टि मिलेगी और पी वाई क्यू आसानी से लग जाएगा मेरे बिना बताए हुए। एक और चीज बड़ा इस्तेमाल होता है, एटलीस्ट वर्ड और एटमोस्ट वर्ड, कम से कम ज्यादा से ज्यादा। जैसे मैं कहूं कि चलो पार्टी करते हैं लेकिन कम से कम देखो 100 रुपए लेके आना, तो तुम 50,000 भी ला रहे हो, मस्त है, और क्या उड़ाएंगे, बढ़िया चलेंगे घूमने, राजगीर चलेंगे, वहां चलेंगे, सही है ना। और मान लो तुमने कहा कि 100 रुपए कम से कम लाना और कोई 50 ले आया, मूड खराब हो जाएगा, कैलकुलेशन ही खराब हो जाएगी आपकी खराब हो जाएगी ना। तो एटलीस्ट का मतलब है कि उतना या फिर उससे ज्यादा, और एटमोस्ट मतलब से मैंने कहा कि ज्यादा ज्यादा 100 रुपए लाना, तो तुम 100 से कम भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 50 ही था हमारे पास, वही ले आए हम। हाँ, 2 रुपया भी ले आए, वही था हमारे पास। भाई तुमने तो कहा था कि ज्यादा ज्यादा 100 रुपए लाना, इससे ज्यादा मत लाना, तो भाई हमारे पास नहीं था तो नहीं लाए। लेकिन मैं बोलूं कि कम से कम 100 लाना, इसका मतलब 100 नहीं है तो मत आना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट वर्ड की बड़ी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स विच कैन बी गिवन विथ 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स प्लेस्ड वन अबव द अदर, एक के ऊपर एक रखा जा रहा है, बाय यूजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग। इसका मतलब है आप 2 फ्लैग्स लेकर बनाओगे, या फिर 3 फ्लैग्स लेके, 4 फ्लैग्स लेके और 5 फ्लैग्स लेके, सिग्नल इन्हीं को लेकर बनाओगे ना। ये मतलब हो गया किसका, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स के बारे में। ठीक है, कम से कम 2 फ्लैग। तो 2 फ्लैग्स कितना होगा, 5C2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 5C3 इंटू 3 फैक्टोरियल, 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल और 5C5 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है। अरे तुम परेशान ना हो दादा, जब मैं पूरा पढ़ा दूंगा ना तो आपका सही हो जाएगा, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन तो देखो फंसेंगे ही फंसेंगे, उसका कोई उपाय नहीं है, ज्यादा वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो, ज्यादा वो हीरो ना बनो। ठीक है, वैसे जितने तो मैं करा रहा हूं ना, इतना इतना ज्यादा क्वेश्चंस कोई नहीं कराता आपको। परमुटेशन की बात कर रहा हूं मैं, और चैप्टरों में तो बहुत कराते हूं, परमुटेशन में नहीं कराता, सब ढूंढ डांट के लाता हूं मैं, इतनी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। एक एक वैरायटी के बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि आप देखिए कोई बुक उठाई उसमें 2-4 क्वेश्चन होते हैं वैरायटी के आपके। ठीक है, तो अलग अलग जगहों से लाना होता है। हिंदी सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। चलिए, देयर आर 8 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ठीक है, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है। देयर आर 8 ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स इन अ क्वेश्चन पेपर, हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर आर पॉसिबल। मतलब एक पेपर था और उसमें ट्रू फॉल्स था, कितने क्वेश्चन थे, 8। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, इसी तरह से क्वेश्चन 8 थे। ठीक है, और ट्रू फॉल्स थे। तो आप कितने तरीके से आंसर दे सकते हो। जैसे क्या हुआ, टी टी टी, सब टी लिया, आखिरी वाला फॉल्स एक बच्चे ने दिया, फिर एक ने यहां फॉल्स कर दिया, उसका अलग हो गया, फिर एक ने यहां फॉल्स कर दिया, उसका अलग हो गया, एक ने यहां ट्रू कर दिया, उसका अलग हो गया। तो हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन 1 के कितने ऑप्शन है, कितने क्वेश्चन 1 के कितने, 2 है ना। अरे या तो ट्रू रखेगा या तो फॉल्स रखेगा। तो क्वेश्चन 1 को आंसर देने का 2 तरीका, सबके 2 तरीके हैं ना। और क्योंकि आपको जब आपको जो काम दिया गया है वो क्या दिया गया है कि 8 ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट का आंसर देना है आपको, तो आप हर क्वेश्चन को करोगे, कंपलसरी है, यानी कि छोड़ देना है, आपको देना ही देना है। तो आप सबका काम करोगे तो फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 8 हो जाएगा।
2 की पावर 8 हो जाएगा। कोई 8 फैक्टोरियल बता रहा है। 8 फैक्टोरियल कैसे, ये सोच के बताओ, 8 फैक्टोरियल कैसे कैसे? हाँ, लड़के तो है ही नहीं 8, लड़का तो एक ही है। 8 क्वेश्चन है, आगे बोलो। आप ये देखिए ना, 8 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए आप, चलो तुम्हें ऐसे टेढ़े में दिक्कत हो रही है, यहां कर लेते हैं, चलो ऐसे कर लो। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8। तो अब इस यहां पर फिल करने का, जब वो बच्चा जब आंसर देगा तो मैंने कहा कि यार तुम्हें 8 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ट्रू फॉल्स हैं, तो कैसे दे, कोई दे दिया ट्रू ट्रू ट्रू, तुक्का मार दिया, पता ही नहीं है उसे कुछ पता नहीं हो, तुक्का मार दिया, तो ऐसे ही तो आंसर देगा। तो अब सिंपल है कि समझ लीजिए कि आपको 8 डिजिट फिल करने हैं। सिंपल समझ लीजिए कि 8 डिजिट पर आपको क्या करना है, फिलिंग करनी है। अब आपके पास 2 ही डिजिट है, कौन, ट्रू और फॉल्स मान लीजिए, तो इस पर आपके 2 ही ऑप्शन तो बने, इसके भी 2 बने, इसी तरह से कितने बन गए, 8 बन गए होंगे। तो इस तरह से समझ लीजिए कि यहां पर लिखने को, जो भी लिखना है उसके 2 ही ऑप्शन तो है हमारे पास, या तो आप टी लिखोगे या तो एफ लिखोगे, या तो ट्रू या तो फॉल्स। इस तरह से समझ लीजिए आप, ठीक है। कौन सा ऊपर वाला क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन क्या होता है, कहां प्रॉब्लम है सर? अगर फेल होने की पॉसिबिलिटी पूछे तो, पॉसिबिलिटी कहां पूछ रहा है इसमें? कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम? तो पता सबसे ज्यादा मैं इस समय मैसेज पढ़ता हूं, ऑनलाइन में तो पढ़ता ही नहीं मैं, उसके बावजूद इनकी सोच में देखता हूं कैसी सोच है। क्वेश्चन गलत करने का तरीका पूछे, सही करने का तरीका थोड़ा पूछ रहा है यहां पर। यार ये कैसी बातें कर रहे हो, गलत करने का तरीका पूछेगा क्या मतलब होता है? वो ये कह रहा भैया कि तुम्हारे पास 8 क्वेश्चन है, ठीक है, वो ट्रू फॉल्स, फॉल्स का मतलब गलत क्वेश्चन थोड़ा कर रहे हो। अरे जैसे मान लो मैंने आया कि मैं 50 किलोमीटर लंबा हूं, तो ये फॉल्स होगा ना स्टेटमेंट, तो ये गलत क्वेश्चन थोड़ा ना हो गया, ये क्या हुआ, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हुआ है। आप तो सही जवाब दे रहे हो, आप यदि इस बात को फॉल्स लिख रहे हो तो आप तो सही जवाब दे रहे हो ना। चलो 16 होगा, 2 और 8 का मल्टीप्लाई कर दे, कैसे 16 हो जाएगा? आप सिंपल सोचिए ना कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से है, अब आपको मान लीजिए 8 डिजिट भरने हैं, क्योंकि सब में यदि आपको दिया गया है तो आप ट्रू फॉल्स लिखने ही है। तो इसमें कितने ऑप्शन है उसके पास? 2 ऑप्शन है, अगले वाले में भी 2 हैं, अगले वाले में भी 2 हैं, सब में 2-2 ऑप्शन है। तो 2, क्योंकि सब में आंसर देना है, ऐसा तो है नहीं कि इसको ट्रू दे दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, छोड़ना तो है नहीं, सबका देना, तो मल्टीप्लाई कराएंगे केसेस को हम। चलो, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स विथ डिस्टिंक्ट डिजिट्स। चलिए बताइए, ये अलग अलग वैरायटी करेंगे हम, बहुत वैरायटी है, उसके बाद आपको पीवाईक्यू आसानी से लग जाएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स। देखो डिजिट्स आपको दी नहीं है, इसका मतलब आपके पास अवेलेबल कितना है, 0 से लेकर 9, 0 से लेकर 9, ठीक है, 0 से लेकर 9 अवेलेबल, 10 डिजिट अवेलेबल है। वो क्या कह रहा है, आपको 5 डिजिट नंबर बनाना है और अलग अलग डिजिट लेनी है। 5 डिजिट नंबर बनाना है और डिजिट क्या लेनी है, अलग अलग।
तो पहले प्लेस को फिल करने के कितने तरीके? 9 होंगे ना। 0 नहीं डाल सकते पहले प्लेस पर, 0 ने मना कर दिया कि मैं चला तो जाऊं लेकिन कुछ होगा नहीं, मामला खराब हो जाएगा। अगले प्लेस पर 9 ही होगा, क्योंकि जो डिजिट यूज करनी है वो अलग अलग यूज करनी है। यदि रिपीटिशन अलाउड होता तो फिर 10-10-10 कर देते हम सब में, लेकिन क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो एक जो यहां इस्तेमाल हो गया वो दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा। अब 0 आ जाएगा, अब टेंशन वाली बात नहीं, मैं आ रहा हूं, ठीक है। वो यहां पर भी आ गया तो 9, फिर कम हो गए 8, 7, 6, बाकी इनटू करना आप जानते हो। 9 की पावर 5 कर दिया। कुछ भी करते रहो उल्टा पुल्टा। क्यों 9 की पावर 5 होगा बताना मुझे, क्यों 9 की पावर 5 होगा? यहां पर 9 की 5 तो तब होता जब यहां पर भी 9 ऑप्शन होते, तब होता ना। यहां पर भी 9 ऑप्शन होते, सब में 9 ऑप्शन होते, पर यहां 9 ऑप्शन कैसे होगा? 2 इस्तेमाल कर लिया, रिपीट करना नहीं है, तो 9 ऑप्शन कैसे बचे यहां पर? यहां कैसे 9 ऑप्शन बचे, यहां कैसे 9 बचे? अब देखो एक बार समझो। प्रांजुल जी बेटा रुक जाया करो ना यार, सब पढ़ाऊंगा मैं, वो रिमाइंडर वाले सब करवाऊंगा, काहे परेशान होते हो इतनी जल्दी? ठीक है ना, चलिए अच्छी बात है। अब हम पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे बंडल मेथड के। बंडल मेथड की बहुत वैरायटी बनती, बहुत, बस आप अपना ये इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसका इस्तेमाल करिए, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ही एग्जाम में पॉसिबिलिटी बनेगी कि आपका पढ़ा हुआ आएगा। जैसे इस बार बड़ा आसान आ गया था, धड़ाधड़ प्रोबेबिलिटी भी उड़ा दो, परमुटेशन भी उड़ा दो, सब आसान आया था, ठीक है। बंडल मेथड, इसमें क्या होगा कि कुछ लोग एक साथ रहना चाहेंगे, लड़का हुआ, लड़की हुआ, किताबें हुई, वो क्या कहेंगी कि इतनी चीजें एक साथ होनी चाहिए, और तब आपको अरेंजमेंट करना है, तो उनको एक बंडल में बांधेंगे हम, ठीक है। जब कोई चीज कहेगा कि यार इतनी चीजें साथ में रहनी चाहिए, तो आप क्या करोगे? बंडल में बांधोगे। क्वेश्चन से समझ में आएगा, फॉर्मूला नहीं है इस चैप्टर में, ये अच्छी बात है ना। ट्रिग्नोमेट्री के बाद कुछ और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के बाद एक सुकून वाला चैप्टर जिसमें फॉर्मूले नहीं है, लेकिन नए चैलेंजेस हैं इसमें, इसमें नए चैलेंजेस हैं। चलिए, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 बुक्स बी अरेंज्ड ऑन अ सेल्फ? इफ 7 बुक को एक सेल्फ में अरेंज करना है, ठीक है, तो कितने, मतलब कोई कंडीशन यदि ना दी गई हो, इन एनी अरेंजमेंट इज पॉसिबल, मतलब कोई दिक्कत वाली बात ना हो, इसमें क्या करोगे? 7 फैक्टोरियल, मतलब कोई भी इधर उधर कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, टेंशन वाली कोई बात नहीं। तो क्योंकि 7 बुक्स हैं और एक सेल्फ में अरेंज करना है, ओके। अब ऐसे मत कह देना कि 2 ऊपर 2 नीचे, उस तरह से नहीं बोला जा रहा है क्वेश्चन को। सेल्फ अरेंज करना मतलब जनरली सोचा जा रहा है कि आप ऐसे रख रहे हो या ऐसे रख रहे हो एक रो में, और यदि 2 ऊपर 2 नीचे ऐसे भी रख रहे हो तब भी 7 फैक्टोरियल होगा, बस सर्कल में नहीं रख रहे हो ना, तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो 7, जब कोई कंडीशन नहीं दी गई है तो 7 बुक्स और इनको अरेंज करना है तो 7 फैक्टोरियल। अगला देखो, 3 पर्टिकुलर बुक्स मस्ट ऑलवेज स्टैंड टूगेदर। 3 पर्टिकुलर बुक क्या करना चाह रही हैं? सर अगर 2 आंसर पॉसिबल हैं टी और एफ, तो 8 में से जो 2 का सिलेक्शन होगा फिर 8 तरह से अरेंज करेंगे, ये गलत है। तो ये पता क्या कह रहा है, क्या 8 में से 2 सेलेक्ट कर ले? चलिए, 3 पर्टिकुलर बुक्स मस्ट ऑलवेज स्टैंड टुगेदर, इनमें से 3 बुक हैं, जैसे मान लीजिए, दोनों में 1-1 क्यों लिखा हुआ है यार, या ए कर देते हैं या बी कर देते हैं या सी कर देते हैं। तो चलिए बी का डिस्कशन करते हैं। वो कह रहा है कि 3 पर्टिकुलर बुक एक साथ होंगी, तो मैं मान लेता हूं कि बुक 1, बुक 2 और बुक 3 ये एक साथ होना चाह रही हैं, बाकी 4, 5, 6 और 7 ये 3 पर्टिकुलर बुक्स एक साथ रहना चाह रही हैं,
देखिए उसने 3 पर्टिकुलर बुक का डिस्कशन कर लिया है, उसने ये नहीं बोला है आपको बुक सिलेक्शन नहीं करना है कि कौन सी 3 बुक, 3 पर्टिकुलर का नाम लिया है। जैसे मैंने कहूं कि 7 लोग हैं और 3 लोग, कुछ 3 पर्टिकुलर लोग एक साथ रहना चाहते हैं, तो आप सेलेक्ट करने थोड़ा जाओगे, 3 पर्टिकुलर तो कोई होंगे ना उसमें से। तो अब आप ये नहीं कि 7 में से 3 सिलेक्शन करना है आपको, गलत है वो। तो 3 पर्टिकुलर मान लीजिए ये एक साथ रहना चाह रहे हैं, तो इनको आप एक बंडल में बांधोगे और इनको एक मानोगे। मान लीजिए इसको मान लिया मैंने P, इसको मान लिया P, तो कितना हो गया P, B4, B5, B6, B7। अब कितने लोग हो गए? 5 हो गए। तो 5 फैक्टोरियल से ये अरेंज होंगे, लेकिन ये P इनके अंदर भी अरेंजमेंट होगा क्योंकि ये तीनों बुक्स अलग अलग हैं। तो 3 फैक्टोरियल से क्या हो गया? अरेंज हो गया। ओके, हाँ, जब भी ये बोलेगा कि कोई 3 चीज, 4 चीज, 2 चीज एक साथ होनी चाहिए, तो आपको क्या करना है? उसको एक बंडल में बांध के इसका एक और नामकरण कर दो, P कर दिया नाम। तो अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। तो ये पांचों P यहां जाएगा, बंडल में गठरी में बंधा होगा तो इधर उधर जाएगा, तो ये 5 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट होगा। लेकिन आप सोचिए, मान लीजिए ये P यहां पर है, B5, B6, B7, तो ये P एक्चुअली में क्या है? B1, B2, B3। तो ये आपस में होगा तब भी तो अरेंजमेंट अलग होगा। तो इंटरनल अरेंजमेंट भी तो करना है हमें। तो बंडल जब भी बनाना, आप इंटरनल अरेंजमेंट भी करना। उस बंडल के अंदर यदि अलग अलग चीजें रखी हैं तो उनका फिर से अरेंजमेंट होगा। ठीक है न? ये हर क्वेश्चन को एनसीआर में क्यों? एनसीआर में करेंगे क्यों? करेंगे। एनसीआर का मतलब समझते हो? क्या होता है एनसीआर का मतलब? आर सेलेक्ट करने का तरीका। यहां पर कुछ ऐसा लिखा गया है कि आपको एन चीजों में से आर सेलेक्ट करना है? नहीं लिखा गया है ना, क्यों एनसीआर लगाएंगे फिर हम? बोलना है, बोलेगा ना। जैसे 10 गधा में से 2 गधा सेलेक्ट करना है तो 10C2 तब लगाएंगे, 10C2 तब लगाएंगे 10C2। और 10 गधा में से 2 गधा अरेंज करना है तो 10C2 2 फैक्टोरियल करेंगे। जब हमसे बोलेगा सिलेक्शन तब तो इस्तेमाल करेंगे, हम जरूर इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चंस में एनसीआर का भी, लेकिन जब पूछेगा तब ना उस तरह की चीजें। अभी तो अरेंजमेंट की बात कर रहा है, यहां पर कहीं पर सिलेक्शन की बात ही नहीं हो रही है। कहां सिलेक्शन की बात हो रही है? नहीं बात हो रही है ना, अरेंजमेंट की बात होती है। सेल्फ, अच्छा जो पीछे वाला है नहीं, अच्छा इसमें जो सेल्फ है, अरे किताब रखने की, जैसे तुम मान लो एक लिए हो गए ना 500 रुपये वाला, जैसे मैंने लिया था लकड़ी का, सेल्फ हो गया भाई। ठीक है, जूता रखने के लिए लिया था अभी जल्दी में। अच्छा और अब देखो ध्यान से, 2 पर्टिकुलर बुक्स मस्ट ऑक्यूपाई द एंड्स। इसका मतलब क्या है? कब्जा वब्जा भले हो तो उसे एग्जाम में ना लिखा है, लेकिन यहां तो कब्जा लिखा हुआ है। ठीक है, स्थित हो, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है। ठीक है, किनारों पर, सिरों पर स्थित हो, कब्जा वब्जा लिख दिए। ठीक है, जैसे क्या हुआ कि एक बार मैंने गूगल से भी ट्रांसलेट होता है ना, तो क्या हुआ कि मैंने एक ट्रांसलेट करवाया, उसमें लिखा था एक अ डाई इज रोल्ड, तो पता है उसको गूगल ने क्या ट्रांसलेट करके दिया? एक मौत फेंकी जाती है। डाई को मौत डाई इज रोल्ड मतलब एक मौत फेंकी जाती। 2 पर्टिकुलर बुक्स मस्ट ऑक्यूपाई द एंड्स। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास 7 बुक हैं और 2 पर्टिकुलर बुक एंड्स पर हो, सिरों पर। तो देखिए आपके पास 7 जगह हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जगह है मेरे पास। अब सोचिएगा ध्यान से, मान लेते हैं कि 2 पर्टिकुलर बुक कौन सी है? B1 और B2। ये क्या कहां पर हो? एंड पर हो। ठीक है, तो जैसे यहां पर B1 हो गया और यहां B2 हो गया, और यहां पर ये 4 है, 4 एक 5 है, 5 है। तो 5 देखो इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यदि B1 B2 यहां पर है और ये पांचों मैंने डाली आपस में, तो फुदक फुदक के इधर उधर जा सकते हैं ना किताबें। जैसे इधर लाया, इधर रख दिया, मूड खराब है, ये नहीं यार मैथ वाली इधर रहेगी, यार मूड खराब कर दी, इंग्लिश वाली इधर कर देता हूं मैं,
ऐसा कर सकते हो आप। लेकिन B1 B2 के साथ भी छेड़छाड़ संभव है। ये तो 5 फैक्टोरियल से होगा, लेकिन B1 और B2 ये भी तो बदल सकते हैं, क्योंकि उसने ये नहीं बोला है कि पहले वाले यहां पर आपको B1 रखना है, वहां पर B2 रखना है। उसने बोला है कि ये दो पर्टिकुलर बुक सिरों पर होनी चाहिए। तो ये जो दोनों B1 B2 हैं वो आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं। तो 2 फैक्टोरियल से इसका भी अरेंजमेंट करेंगे हम, 2 फैक्टोरियल से इसका भी अरेंजमेंट करेंगे हम। तो जब भी किनारों की बात आएगी, ठीक है, कि 2 चीजें कोई किनारों पर रहनी चाहिए, तो उनका इंटरनल अरेंजमेंट भी, सॉरी, उनका फिर से अरेंजमेंट पॉसिबल है। इसका 2 केस, इस पर 2 केस बनते हैं, आगे आएंगे। यदि मैं ये बोल दूं कि B1 पहले प्लेस पर आना है और B2 लास्ट प्लेस पर आएगा, तो क्या आप 2 फैक्टोरियल करोगे? तब नहीं करोगे। उस समय वो फिक्स हो गया कि शुरुआत B1, मतलब पहली बुक आप B1 रखोगे, लास्ट बुक B2 रखोगे। तो अब ये फिक्स्ड हो जाएंगे, तब आप केवल 5 फैक्टोरियल ही करोगे, तब 2 फैक्टोरियल नहीं करोगे। चलो, इतनी देर कितनी वैरायटी आती जाएंगी सब इसमें। ऐसी नहीं, पर क्वेश्चंस बनते हैं धीरे धीरे, आपको मिलेंगे एग्जाम में। 4 डिफरेंट मैथमेटिक्स बुक्स, 4 मैथ की बुक है, 6 फिजिक्स की, 2 डिफरेंट केमिस्ट्री बुक। केमिस्ट्री में तो अपवाद ही रहता है जब देखो। अरेंज ऑन ए सेल्फ, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट आर पॉसिबल। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? द बुक्स इन ईच पर्टिकुलर सब्जेक्ट मस्ट ऑल स्टैंड टुगेदर। मतलब ये जो 4 बुकें हैं और ये 6 बुकें हैं और ये 2 बुकें हैं, वो हमेशा क्या एक साथ होनी चाहिए। ये नहीं कि मैथ और फिजिक्स मिक्स कर दिया। ये 4 बुकें मैथ की, 6 फिजिक्स की, 2 केमिस्ट्री की एक साथ रहेंगे, तो इनको एकदम एक लपेट दीजिए। ठीक है, अब इसका अरेंजमेंट करना है, सेल्फ में रखना है। तो 3 फैक्टोरियल से तो इस बंडल का अरेंजमेंट होगा, जो 3 बंडल होंगे। लेकिन उसके बाद जैसे मान लीजिए कि RD शर्मा, RS अग्रवाल, जैसे मान लीजिए कोई PQRS, ये मैथ की बुक रखी है, ठीक है, और बाकी ये 6 फिजिक्स की रखी है, 2 केमिस्ट्री की रखी है। तो Q यहां आ गया, P यहां आ गया, तो आपको सेल्फ में अलग अरेंजमेंट दिखेगा ना, अलग दिखेगा ना। इसका मतलब है कि बंडल के अंदर भी अरेंजमेंट करना है आपको। तो 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल करना है। ठीक है सर, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल होगा ना, क्योंकि 5 वो हैं और एक ज्यादा वाला, टोटल 6 हो जाएगा। ज्यादा वाला मतलब कौन सा ज्यादा वाला? चलो, ये समझ में आया। ये वही वाली कहानी है, बस इसमें 2, उसमें एक बनता था, इसमें 3 बंडल बन गए। तो तीनों बंडल, जब तीनों को आपने इसको एक माना तो 3 हो गए हमारे पास, तो 3 फैक्टोरियल। अब फिर इसके अंदर अरेंजमेंट, इसके अंदर अरेंजमेंट, इसके अंदर अरेंजमेंट। अगला, द मैथमेटिक्स बुक्स मस्ट स्टैंड टुगेदर। केवल मैथ वाली एक साथ होगी। तो मैथ वाली एक साथ होगी मतलब ये 4 एक साथ होगी, बाकी P1, P2, P6, C1, C2 ये सब ऐसे बिखरी होंगी। अब कितना हो जाएगा? 6, 2, 8, 1, 9 फैक्टोरियल। अब मैथ के अंदर भी घुसोगे, 4 फैक्टोरियल। अंदर अरेंजमेंट ऑब्वियसली करोगे यार, अंदर का अरेंजमेंट भी तो करोगे, क्योंकि आप सोचिए बुक, यदि आपका मान लीजिए 4 मैथ की बुक ऐसे रखी है, मैथ 1, मैथ 2, मैथ 3, मैथ 4। अब यहां पर अरेंजमेंट, अब M1 यहां आ गया, M2 यहां आ गया, तो फिर अरेंजमेंट तो सेल्फ में अलग दिखेगा ना। जब मैं किसी को बुलाऊंगा, कहूंगा देखो यार बुक वैसी रखी क्या जैसे पीछे रखी, तो कहेगा नहीं 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 यार ये तो बदलाव हो गया, तुमने M2 यहां और M1 यहां कर दिया है। तो इसके लिए बंडल के अंदर अरेंजमेंट करना जरूरी है। क्या ये अंकुश जी आप कंफ्यूज हो रहे हो। ये कह रहा है कि सारे में T आ गया, फिर साथ में T आ गया, एक F में आ गया, तो 8 फैक्टोरियल होगा इस तरह से। तो कैसे 8 फैक्टोरियल में तो समझते हो, 8 अलग अलग चीजों को 8 फैक्टोरियल कैसे हो गया?
टी 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 तो सब सेम नजर आएगा उसको। अच्छा ये बताओ, ये टी 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 इसको इसको अरेंज कर सकते, इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? एक तरीके से अरेंज ही नहीं होगा, ये काहे का अरेंजमेंट होगा? सब जगह तो टी नजर आ रहा है। कंफ्यूज मत हो, आप ध्यान से समझिए अरेंजमेंट क्या होता है। अरेंजमेंट होता है अलग अलग चीजों को एक रो में अरेंज करने का। सिंपल है, तुम मिक्स करते जा रहे हो आपस में। 11th तो तुम्हारा वैसे ही पढ़े लिखे नहीं हो। हाँ, 11th में आप बढ़िया बुक पढ़ते आर डी शर्मा वर्मा, तो ये सब देख के कहते अरे क्या करवा रहे, सब बेकार है सब। आर डी शर्मा जो करा है ना 11th में, तो ये सब लगेगा ये सब हलवा पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ा रहे हो तो सब मजाक कर रहे हो सर आप हमारे साथ। मजाक ही है। आप यदि 11th 12th पढ़ लो ना अच्छे से, तो आपको एनडीए की कोचिंग करने की जरूरत ही नहीं, जेई की जरूरत पड़ेगी। एनडीए के मैथ्स की जरूरत यदि 150 प्लस चाहिए तो पड़ेगी, 150 के अंदर चाहिए तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत अच्छी से पढ़ा होना चाहिए। तो काहे पैसा लेते हैं लोग जब पढ़ाते नहीं है, तो फिर वहां खड़े हो जाएंगे कहने की हैं, खड़े हो जाएंगे गवर्नमेंट वो है धोखेबाज है ये है, बोलना शुरू हो जाएंगे। और खुद का कर रहे, कुर्सी पे बैठोगे पढ़ाएंगे है नहीं, और दूसरे को भी नहीं पढ़ाने देंगे। मैं बन जाता तो मैं प्रिंसिपल से लड़ जाऊं, चाहे जो हो जाए, मजाक नहीं, ठीक है? चाहे कुछ भी कर दे वो, लड़ जाऊं। अरे ये कुछ ना भला होगा, एक स्कूल में पढ़ाऊंगा मैं, भला काय होगा देश का भला हो जाएगा। अब आंदोलन तुरंत करूंगा मैं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाऊंगा, ठीक है? चलो आप करो। सेकंड वाले में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या समस्या है? अरे भैया आपसे बोला कि गणित वाली एक साथ रखनी है, तो गणित वाले को एक में बांध दिया, तो बाकी ये तो बिखरी हुई है ना, तो 6 ये हुई, 2 केमिस्ट्री की हुई, 8 हुई, वो एक बंडल वाला 9 हो गया, तो 9 फैक्टोरियल, और ये 4 फैक्टोरियल हो गया। सेम इसी तरीके से तो हुआ है, जैसे यहां पर 3 रख दी गई, कहीं कंफ्यूज हो जाते हो इतना। ये 3 एक साथ हो गई तो 1 2 3 4 5 माना, 5 फैक्टोरियल, फिर इसका अरेंजमेंट किया 3 फैक्टोरियल। सेम तरीके से तो यहां हो रहा है, कुछ अलग कहां हो रहा है? कहां कुछ हो रहा है अलग? ठीक है, नहीं मेरे यहां तो टीचर तो थे, मैंने भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, मैथ वाला तो नहीं पढ़ाते थे टीचर, ठीक है? फिजिक्स वाले बहुत पढ़ाते थे, मैथ वाले तो कान चोर थे, फिजिक्स वाले बहुत पढ़ाते थे। वो तो तड़पते रहते थे, वो इतने तड़पते रहते थे पढ़ाने में कि होमवर्क देते थे ना, वो खुद ही बता देते थे तुरंत ही, कहते थे होमवर्क लो घर से करके लाना, और रहा नहीं जाता था, तुरंत चलो बता देता हूं क्या इसमें होगा। इतने इन हाउ मेनी वेज कैन 5 चिल्ड्रेन बी अरेंज्ड इन अ रो सच दैट 2 बॉयज अजय एंड सचिन। चलो अच्छा एक बात बताओ, यदि आपसे नेवर सिट टुगेदर बोलता है, एक तो होता है सिट टुगेदर, कभी ऐसा बोलेगा कि सिट टुगेदर, नेवर सिट टुगेदर निकालना है आपको। नेवर सिट टुगेदर मतलब एक साथ नहीं बैठने चाहिए, तो आपको क्या करना है, टोटल केसेस में से सिट टुगेदर वाला केस माइनस कर देना है। सिट टुगेदर वाला केस क्या कर दे रहा है, माइनस कर देना। यह चीज याद रखिएगा, क्या करना है आपको, याद रखना है। नेवर, कभी भी नेवर आएगा तो टोटल में से होने वाली चीजें हम माइनस कर देंगे, सिंपल सी है। भाई मैं पूछ रहा हूं कि कितने ऐसे केसेस हैं जिसमें बुकें एक साथ नहीं होंगी या 2 आदमी एक साथ नहीं होंगे, तो टोटल में से जितना एक साथ होंगे उस तरह के केसेस माइनस कर देंगे तो नहीं वाले आ जाएंगे। चलिए दोनों क्वेश्चनों को आप खुद करिए और आंसर बताओ। हाँ हाँ करो, बाकी करो, कर ले दो बाकी सब कुछ। चलो इसको करो, खुद करो और फिर देखो यदि गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है। चलिए ये आसान है वैसे।
क्या है आंसर पहले का? पांच लोग हैं और अजय और सचिन भी हैं उसमें, तो P1, P2, P3 अजय और सचिन। क्या बोल रहा पहला केस, अजय और सचिन जो हैं वो एक साथ, हमें सब एक साथ बैठेंगे, तो कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल, और ये कितना हो गया? 2 फैक्टोरियल। दूसरा केस देखो, नेवर सिट टुगेदर, तो नेवर सिट टुगेदर में टोटल केसेस, टोटल केस क्या होगा? 5 फैक्टोरियल, उसमें क्या माइनस कर दोगे? 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। टोटल में से सिट टुगेदर वाला केस माइनस कर देंगे, टोटल में से सिट टुगेदर वाला केस माइनस कर देंगे, ये चीज याद रखिएगा। टोटल में सिट टुगेदर वाला केस माइनस कर दीजिएगा। आसान है? अरे ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि ये आसान है, पेपर में नहीं आएंगे, आते हैं कुछ, ठीक है। कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होती है इसमें, और बहुत ज्यादा लिखना नहीं होता इस चैप्टर में। चलिए अब थोड़ा डिविजिबिलिटी, बी नहीं समझ में आया। मैंने अभी क्या बताया कि आपको नेवर सिट टुगेदर, एक साथ नहीं होने चाहिए कुछ भी, सिट छोड़ो, बैठना बैठना छोड़ो, कुछ भी यदि नहीं साथ होने वाली चाहिए तो टोटल में साथ वाले केस माइनस कर दो। जैसे कह दे कि 4 आदमी एक साथ नहीं चाहिए मुझे, तो टोटल में से 4 आदमी एक साथ होंगे तो क्या होगा? उसको माइनस कर दो, वो मिल जाएगा नहीं साथ होने वाला। एक कह रहा सर आप क्यूबिक सॉल्व कर लेते हो। देखो क्यूबिक सॉल्व करने से कोई इंटेलिजेंट नहीं होता है, उसका एक पैटर्न होता है। यदि उसका पैटर्न आपको नहीं पता है तो आप कितने भी विद्वान हो, आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते उसको, ठीक है। उससे कोई विद्वान नहीं साबित होता है। और विद्वान है कौन इस दुनिया में? कोई नहीं है, कोई नहीं है। कल मैंने जीएस का पेपर देखा, मुझे कुछ नहीं आ रहा, काहे का विद्वान? ये तो वही वाली बात हो गई कि आपको बस पकौड़ी बनाने आती है, बिरयानी बना ही नहीं पाते हो। आप कह रहे हो बहुत बढ़िया खाना बनाता हूं मैं, तो आपको एक पर्टिकुलर एक अंश एक चीज का, वो भी गणित के अंदर भी कुछ पार्ट यदि आ गया तो आप विद्वान कैसे हो सकते हो? तो विद्वान कोई नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। फिर मैंने कल देखा, मैंने कहा यार बेकार ही जिंदगी है। एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था जीएस का, कौन सी नदी कहां, एक आया था, कौन सा था यार वो भी लग रहा गलत हो गया, कि वो पृथ्वी की रक्षा ओजोन मंडल करता है कि आयन मंडल करता है? ओजोन मंडल ना, बस यही सही था। क्या फायदा जीवन का? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 6 डिजिट्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स? अच्छा मैंने अभी आपको डिविजिबिलिटी वाले नहीं कराए, 3 से भी कराऊंगा मैं, अभी 10 कर लो, सब आएंगे धीरे धीरे। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 6 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स दिस व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड? पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्या है, उसमें से कितना 10 से डिविजिबल है? 2 क्वेश्चन है इसमें। पहला हम नजर डालते हैं, पहला जो पार्ट पूछा गया इसमें क्या पूछा गया है? आपको 6 डिजिट नंबर चाहिए। फ्रॉम द डिजिट्स दिस, ये आपके पास डिजिट कितने हैं? डिजिट भी 6 है ना? अरे 9 अंक, अरे 9, ये आखिरी में 9 देखा तो सोचा 0 से 9 तक होगा, 0 से 9 नहीं है, 0 1 3 5 7 9, ठीक है। When no digit is repeated, how many them are division? अच्छा ठीक है, अब आ गए आपके पास डिजिट कितने? 6, 1 2 3 4 5 6। इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके? 5। नो डिजिट रिपीटेड, कोई डिजिट आपको रिपीट नहीं करना है, तो अगले पर भी 5 बनेंगे, क्योंकि अब तो 0 आ जाएगा सीना तान के। 5, फिर कितना? 4 3 2 1, 600। तो ये तो हो गया पहले वाले का, ठीक है।
ये तो पहले वाले का हो गया। दूसरा, अब कितने इसमें 10 से डिविजिबल हैं? तो 10 से डिविजिबल क्या होता है? जिसके आखिरी में 0 आए। 1 2 3 4 5 6, आखिरी में 0 फिक्स हो गया। तो इसका तो एक तरीका। अब आपके पास डिजिट्स कितने बचे? 5, और रिपीटेशन अलाउड है नहीं, तो फिर 5 4 3 2 1, 120 तरीका हो गया। ये 10 से डिविजिबल होंगे क्योंकि उन सब के आखिरी में 0 आएगा, सबके आखिरी में। हाँ देखो, डिविजिबल पूछे तो कुछ केस में तो देखो 10 से डिविजिबल में आखिरी में 0, तो डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान रखना है आपको। अभी तो मैंने 10 से करवाया, 4 से भी करवाऊंगा कभी ना कभी, 3 से भी करवाऊंगा, 2 तो हो चुका है इवन, वो तो हो चुका है ना, 6 से भी करवाऊंगा, सबसे करवाऊंगा। अब यहां से वैरायटी थोड़ी सी बदल गई फिर से, ठीक है, वैरायटी बदल गई। क्या है, पढ़ो क्वेश्चन को। 5 मेन हैं और 4 वुमेन हैं, एक रो में क्या कर रहे हैं? बैठ रहे हैं। वुमेन ऑक्युपाई द इवन प्लेसेस। आप नखरे शुरू। इवन आदमी भी हो जाएगा, ये क्वेश्चन है, यहां पर आदमी के बारे में भी मिलेगा। फिलहाल इस समय लेडी नखरे कर रही कि उस प्लेस पर मैं नहीं बैठूं। किस पर बैठना चाह रही हो? इवन प्लेसेस पर। कोई मतलब है नहीं इस बात का, लेकिन फिर भी क्वेश्चन है। कितने लोग बैठने की जगह होगी? फिर 9 जगह होगी ना, क्योंकि 5 आदमी हैं और 4 लेडी हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9। शर्त क्या है? वुमेन ऑक्युपाई इवन प्लेसेस। यहां पर बैठना है, यहां बैठना है, यहां बैठना है और यहां बैठना है। 2 4 6 8, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब थोड़ा आपको फील करना पड़ेगा, इसको सोचना पड़ेगा। अच्छी बात पता क्या है इसमें? जितने स्थान पर बैठना चाह रही हैं वुमेन, उतने ही प्लेसेस भी हैं। यदि नहीं एक्स्ट्रा होते और कम होते तो मार होती आपस में, और एक्स्ट्रा होता तो टेंशन फ्री, जहां जहां में बैठ जाओ जाके, ठीक है। तो अभी कोई दिक्कत का विषय है नहीं, क्योंकि 4 इवेंट प्लेसेस हैं, 4 वुमेन हैं, 4 प्लेस पर जाएंगी, वहां बैठेंगी। फिर मान लो बगल वाले से नहीं बन रही है इससे, तो उठ के यहां आ जाएगी, ये वाली उठ के यहां चली गई, ये वाली उठ के यहां चलेगी, मतलब 4 फैक्टोरियल से उनका अरेंजमेंट भी हो गया। 4 वुमेन, 4 इवेंट प्लेसेस थे, तो सिलेक्शन की जरूरत नहीं है। वहां पर गई, बैठी और अरेंज हो गई, इधर उधर अरेंज भी हो सकती है। 4 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट हो गया। बाकी 5 जगह बची, 5 आदमी, 5 फैक्टोरियल से उनका अरेंजमेंट हो जाएगा। ऐसे तो नहीं है, अभी मिलेगा आपको, अभी और केसेस कराऊंगा मैं इस तरह के, ये प्लेसेस वाला, बैठने वाला, इस पर क्वेश्चन आए एग्जाम में। लेकिन उसके पहले कुछ और नखरे यहां पर। अब ये दिक्कत की बात है कि मोस्टली क्वेश्चन क्यों बनाए गए हैं बुक्स में कि गर्ल्स एक साथ नहीं बैठना चाह रही है, ये मुझे पता नहीं है, और है मोस्टली गर्ल्स के लिए ही बने हैं, ठीक है। जो बने मैं बता रहा हूं मैं, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर? अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्वेश्चन पढ़ो एक बार ढंग से। चार लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, पर कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं बैठना चाह रही हैं। एक बच्चा क्या सोचता है कि टोटल 7 फैक्टोरियल हो गया और माइनस तीनों लड़कियां साथ में बैठ रही हैं, वो केस घटा देते हैं। सुनना मेरी बात, 3 लड़कियां साथ में बैठ रही हैं, तो 4 1 5 हो गया, और ये 3 लड़कियां हैं तो 3 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट। क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ये सही है? और गलत है तो कहां गलत है? क्वेश्चन देखो, ये बोले
कि ऑल गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर, एक साथ नहीं बैठ रही हैं, तब ये केसेस सही है। यदि तीनों लड़कियां एक साथ नहीं बैठ रही हैं, तब ये केस सही है। ठीक है, उसने बोला कोई भी, क्योंकि ये जो केस है ना, इसमें B1 B2 आएगा। ठीक है, सॉरी, G1 G2 आएगा। ये केस इसके अंदर आएगा कि नहीं, ये बताइए, छोड़िए आगे, ये केस आएगा कि नहीं? भाई आपने बता क्या माइनस किया है कि तीनों लड़कियां एक साथ नहीं, माइनस इस ये जो आएगा आंसर वो ये आया है कि ये तीनों लड़कियां एक साथ नहीं बैठ रही। उस किसका मतलब है कि ये इसके अंदर होगा, नहीं होगा इसके अंदर। आपने किस केसेस को हटाया है? ये जो आंसर आएगा वो इस तरह के केसेस नहीं आएंगे, G1 G2 G3 B1 B2, इस तरह के केसेस नहीं आएंगे। नहीं समझे? समझ गए आप? जो ये देखो, ये क्या है, सिट टुगेदर वाला केस है। तो अब यदि ये जो माइनस किया है आपने, ठीक है, उसमें इस तरह के केसेस नहीं मिलेंगे, लेकिन इस तरह के मिल जाएंगे। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई भी दो लड़कियां एक साथ नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब B1 G1 G2 भी एक साथ नहीं होगा क्या? कौन सी 1+? नहीं, बता रहा हूं क्या करना है, बात सुनो ध्यान से। समझ गए क्वेश्चन का मतलब? हाँ, समझ गया ना? कोई भी दो लड़कियां मना कर रही हैं। अब देखो, यदि आप होते तो क्या करते? लड़कों को बिठाओ कम से कम, पहले काय खड़ा किए हो, काय खड़ा किए हो, बैठाओ उनको पहले। जिनके नखरे उनको रोक के रखो, जो भैया जो जिसको कोई दिक्कत नहीं है उनको तो बिठाओ। तो ये 4 यहां पर बॉयज थे, वो बैठ गए। अब 4 बॉयज अपने जगहों पर 4 फैक्टोरियल से अरेंज भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अभी। ठीक है, बॉयज बैठ गए, अरेंज भी हो सकते हैं। अब आई गर्ल्स की बात। अब गर्ल को इनकी गैप में बैठाएंगे, तो ये क्वेश्चन जो लगेगा वो आपका गैप मेथड से लगेगा। ये कोई मेथड नहीं होता, बस ऐसे ही नाम दे दिया है लोगों ने, बस। ठीक है, अब 4 लोग हैं तो उनसे गैप पता 5 बनेगा। ठीक है, 5 गैप बनेगा, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। आप सोचिए इन 5 गैप में गर्ल कहीं भी बैठती हैं तो पक्का है कि कोई भी 2 गर्ल साथ में नहीं होगी। बॉयज हो जाएंगे साथ में, वो टेंशन का विषय नहीं है आपके लिए। आपके लिए तो गर्ल्स का टेंशन का विषय है। यदि गर्ल यहां हुई, गर्ल यहां हुई, गर्ल यहां हुई, तो 2 बॉयज साथ में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। गर्ल तो नहीं है साथ में ना, तो 5 गैप है और गर्ल्स कितनी है? 3। क्या होगा? 5 में से 3 जगह आप सेलेक्ट करोगे। ये हो गया गैप का सिलेक्शन। कौन से 3 गैप में गर्ल्स बैठेंगी? ये हो गया बॉयज का अरेंजमेंट, ये हो गया बॉयज का अरेंजमेंट। अब 3 गर्ल्स मान लीजिए G1 यहां बैठ चुकी हैं, G1 G2 G3, तो अरेंज भी तो हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल से। तो हर सिलेक्शन में 3 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट भी तो होगा, तो टोटल सिलेक्शन इतने हैं। तो जैसे 1 रुपए में 10 आम, ये बहुत ज्यादा सस्ता है। ठीक है, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट भी होगा। आप इसको समझिए थोड़ी देर। कह रहा है, देखो कह रहा है 2 लड़कियां नहीं बैठ सकती, 3 तो बैठ सकती हैं। कैसी बातें कर रहे हो? हैं, कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं बैठेंगी तो 3 बैठ जाएंगी, सही लगेगा क्या यार? तो खुद तो दिमाग लगाया करो। उसने कहा कोई भी 2 साथ में नहीं बैठेंगी, तो कह रहा 3 बैठेंगी तो चलेगा ना? क्या यार? चलो आओ, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। देखो बॉयज के भी नखरे हैं यहां पर, अब की बार बॉयज के नखरे हैं। ठीक है, चलिए इसको करिए आप लोग खुद। और मार हो गई दोस्त में, मान लो कुछ देर पहले 3 बजे। सचिन शर्मा जी कह रहे हैं बहुत तेज समझा दिए, उड़ गया। चलो वही तो कह रहा हूं, सोचो एक बार क्या है। देखो
अब यहां पर अप्लाई करोगे आप और आपको नहीं आएगा तो फिर से मैं पीछे आऊंगा, पहले इसमें अप्लाई करिए सब लोग। नहीं समझ में आता है तो फिर से आऊंगा, फिर ठीक है, फिर से मैं आऊंगा पीछे। सिलेक्शन और अरेंजमेंट में अंतर बताइए। यार ये तो सिंपल सी बात है। सेलेक्टर मतलब उठा के लाना, अरेंज मतलब ऐसे ऐसे करना। घर जाइएगा, 11th की बुक या फिर आर डी शर्मा या केसी सिन्हा जी कोई भी बुक होगी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उनको लगाइएगा। हो सकता हो पहली बार में आपको ना समझ में आ रहा हो, नहीं आता है, मेरे को भी नहीं आया था पहली बार में सब कुछ, एक ही दिन में सब क्लियर हो गया था। ठीक है, बहुत मेहनत करी है मैंने, बहुत क्वेश्चन लगाए हैं, बहुत गलतियां करी हैं, तब जाके मैंने सीखा है। और तुम्हें ये लगता है कि लोग सीख जाते हैं तो लोग यूं ही सीख जाते हैं, तुरंत कोई नहीं सीखता यार एक दिन में। आप सोचिए कोई यदि इतना विद्वान हो तब तो फिर वो छोटा सा बच्चा तुरंत ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय लिखने लगे तुरंत ही, छोटी सी उम्र में ही है। पहले दिन पढ़ाया ए फॉर एप्पल, तुरंत सीख गया, तब तो होया इंटेलिजेंट ना। जब 4 दिन यूं यूं कर रहा है तो फाइंड द नंबर। अब देखिए ये क्वेश्चन करिए, नहीं आएगा तो मैं पीछे से फिर से लाऊंगा आपको। 5 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं, कोई भी 2 बॉयज एक साथ नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब है गर्ल्स को प्रॉब्लम नहीं है, तो गर्ल्स को बिठाइए आप। 5 फैक्टोरियल से गर्ल्स का अरेंजमेंट हो जाएगा। 5 गर्ल्स बैठेंगी तो उनसे 6 गैप बनेंगे। अब 6 गैप में 5 बॉयज को बिठाना है, तो 6 में से 5 गैप सेलेक्ट करने पड़ेंगे, और 5 गैप सेलेक्ट हो गए हैं तो 5 लोगों को बैठाना है 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट। तो ये हो गया गर्ल्स का अरेंजमेंट, ये हो गया गैप सिलेक्शन, और ये हो गया बॉयज अरेंजमेंट। अब बताइए नहीं समझ में आया तो मैं फिर से पीछे लाता हूं आपको, पीछे से ही आऊंगा, एक और नहीं, फिर से पीछे आऊंगा मैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे और कोई थोड़ा ना तरीका आने का, ऐसे ही आएंगे। सोचिए एक बार कि 4 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, कोई भी 2 गर्ल एक साथ नहीं बैठनी चाह रही हैं, तो जो जिनको प्रॉब्लम नहीं है पहले उनको बिठाइए, बॉय बॉय 2 बॉय 3 बॉय 4। तो बॉयज तो अपनी जगह पर अरेंज हो सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल से बॉयज का अरेंजमेंट हो जाएगा। अब बात आई गर्ल की, तो गर्ल को इन गैप्स में आपको डालना पड़ेगा, इन गैप्स में डालना पड़ेगा। अब गैप्स कितने, गैप्स तो 5 गैप्स बने, 5 गैप्स बने, और गर्ल्स कितनी है, 3 है, तो फिर गैप का सिलेक्शन करना पड़ेगा ना, किसमें बैठेंगे जाके बताओ। तो 5 सीधी इतने तरीके से आप गैप को सेलेक्ट कर सकते हो, और हर सिलेक्शन पर, जैसे मान लीजिए एक आपने गैप ये सेलेक्ट किया G1 G2 G3, तो हर सिलेक्शन पर आपको 3 फैक्टोरियल का अरेंजमेंट भी तो हो सकता है, तो हर सिलेक्शन पर आपको 3 फैक्टोरियल, तो इतने सिलेक्शन इंटू 3 फैक्टोरियल, गर्ल्स का अरेंजमेंट भी तो होगा। ये क्या है आपका गर्ल्स का अरेंजमेंट, गर्ल्स अरेंजमेंट। सेम केस यहां पर भी है, हाँ अल्टरनेट भी बताऊंगा मैं, अल्टरनेट वाला भी केस बताऊंगा मैं भी। चलिए फिलहाल ये देखिए, अब यहां पर अब आपको फील आ गया होगा, अब तो रट जाएगा, अब तो रट जाएगा, तो ये सब बनाना भी ना पड़ेगा, सीधे दौड़ 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 दौड़, कोई बनाने की जरूरत नहीं है, वो रट जाएगा। कई तो यही कंफ्यूज होंगे अभी, एनपीआर लगा है, क्यों नहीं लगा इसमें यार, मतलब तो समझा करो, एनपीआर का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल लगा दो हर जगह, कहीं पर भी सी लगा दो। जैसे कि जब मैं 11th 12th में था तो मैं खुद परेशान था, ये कहीं सी और कहीं पी क्यों लगाते हैं, यही नहीं पता था, क्योंकि पढ़ाने वाले भी माशाअल्लाह थे, तो क्या आपका पता चलेगा वगैरह, ये क्वेश्चन के अनुसार लगता है, पता नहीं क्वेश्चन क्या था। ऑल्टरनेट वाला केस बताऊं मैं यार, कोई क्वेश्चन अल्टरनेट वाला, चलिए ऑल्टरनेट वाला केस बता देता हूं मैं, चलिए इसी में ऑल्टरनेट बता देता हूं मैं। 5 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं, 5 बॉय हैं और 5 गर्ल हैं, और अल्टरनेट बैठना है इनको, अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब एकांतर,
एकांतर क्रम में। यदि उनको ऑल्टरनेट बिठाना है, अब कहानी बताओ कैसे करेंगे? 5 बॉयज 5 गर्ल्स, सोच के बताओ। ऑल्टरनेट बिठाना है, 5 बॉयज हैं 5 गर्ल्स हैं। अब यदि आप गैप में डाल रहे हो तो गलत है। कैसे गलत है? अब आपको दिखाता हूं कैसे गलत है। बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, बॉय 5, इनसे कितने गैप बने? 6। 6 में 5 बैठेंगी। मान लीजिए गर्ल यहां बैठी, गर्ल 2, गर्ल 3, गर्ल 4, गर्ल 5, ये हो गया। अब पता गड़बड़ी क्या है? ऑल्टरनेट लग रहा है ना, गड़बड़ी पता क्या है इसमें? अभी आपको लग रहा होगा सही है, और पता आप क्या कहोगे कि 5 फैक्टोरियल से वो 5 फैक्टोरियल से ये, लेकिन गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ आपको लग नहीं रहा है, लेकिन है गड़बड़। गड़बड़ क्या है बताना इसमें? आपने सोचा कि ऑल्टरनेट बिठाना है, तो आप ऑल्टरनेट का भी यही समझ रहे होगे, गैप बन रहा है, उस गैप में डालेंगे तो ऑल्टरनेट होगा, ये दिमाग में आएगा ना कि यार हम लड़कियों को या लड़कों को गैप में डाल देते हैं तो भी तो ऑल्टरनेट ही बैठेंगे। लेकिन एक गड़बड़ी है इसमें, पता क्या गड़बड़ी है भैया? बॉय पहले भी तो आ सकता है, लेकिन ये जो 5 फैक्टोरियल लिखा है ना, उसमें कभी लड़का पहले नहीं आएगा, क्योंकि गर्ल अपनी जगहों पर ही आप अरेंज करवा रहे हो 5 फैक्टोरियल से, और बॉयज को अपनी जगह पर ही करा रहे हो। तो ये गड़बड़ है कि बॉय भी तो पहले आ सकता है, ये भी तो अरेंजमेंट हो सकता है, B1 G1, B2 G2, तो 5 फैक्टोरियल ये भी होगा। तो मैं बता देता हूं कि गैप गलत होगा ऑल्टरनेट के केस में। ऐसा होगा, एक केस बनेगा आपको बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, बॉय 5, अलग कलर से कर देते हैं, अच्छा लगेगा, थोड़ा सुंदर लगे। एक केस तो ये बनेगा, और या फिर ऐसा पॉसिबिलिटी होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि गर्ल पहले, आप छोड़ो कौन पेन बदलेगा। पांच कहां लिखूंगा यार, जगह ही नहीं बची। गर्ल 4, बॉय 4, गर्ल 5, बॉय 5। तो देखो गर्ल अपनी जगहों पर 5 फैक्टोरियल से, बॉयज अपनी जगहों पर 5 फैक्टोरियल से। यहां पर भी कोई ये तो नहीं सोच रहा है कि ये वाला केस इसमें आएगा, नहीं आएगा कभी, ठीक है? क्योंकि हम 5 फैक्टोरियल लिख रहे हैं, इसका मतलब जीवन उठेगा तो किसी गर्ल की प्लेस पर ही बैठेगी, ठीक है? ओके, और किसी प्लेस पर नहीं बैठ जाएगा जाके, और सीधा आपने 10 फैक्टोरियल कर लिया तो फिर तो कोई कैसे भी बैठ गया, फिर वो अल्टरनेट का केस नहीं हुआ। यहां तक तो आसान है, और ये बन जाएगा 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर कर देता हूं मैं। अब ये बताइए, ये तो सेम हो गया। दूसरा केस, 5 बॉय हो गए और 4 गर्ल हो गए, अब ऑल्टरनेट बिठाना है। अब बताइए, 5 बॉय और 4 गर्ल, अब इनको ऑल्टरनेट बिठाना है, कैसे बिठाओगे? सक्षम गुप्ता जी, आप फिर से बदतमीजी कर रहे हो, फिर से बदतमीजी तुम कर रहे हो, तुम फिर से बेकार की बातें इस्तेमाल करते हो। मैं कितनी बार मैंने कहा है कि इस तरह के वर्ड मेरी क्लास में इस्तेमाल मत किया करो, हमसे दुश्मनी है क्या, और ये मुझे बहुत नफरत है ऐसे वर्ड से। समझा रहे, पता नहीं क्या है। मैं हमेशा चैट देखूं कि पढ़ाऊं? मैं तो तुम्हारा चैट देखता रहूं, मैं हमेशा चैट पर देखूं यूं ऐसे। का लिख रहे भैया, सक्षम गुप्ता ने का लिख दिया, जरूरी है जवाब देना। जब ऑफलाइन क्लास चलती है जनरली बच्चे नहीं पूछते, बहुत कभी कोई खड़ा हो गया, यहां पर सारा पूछ डालेंगे,
पेपर कैसे क्लियर करें, नोट्स कैसे बनाएं, पीडीएफ कहां मिलेगी, और मोटिवेट डीमोटिवेट हो गए, ठीक है, बहुत दिन से पढ़े नहीं सर क्या करें, नींद आ रही है रात में क्या करें, वो कहेंगे हमारा जवाब नहीं दे रहे। हर बार मैसेज थोड़ा देखना है, आप जाके कहे रिपीट करिए रिपीट करिए, हर बच्चा एक क्वेश्चन के बाद कहता रिपीट करिए, मतलब हर क्वेश्चन को मैं 3-3 बार बताऊं? आप जाकर दोबारा वीडियो नहीं देख सकते हो, मैं आपको दोबारा बता दूं, अब जाके दोबारा वीडियो देखा करिए, तो मैं फिर से ब्लॉक कर दूंगा, मैं बता रहा हूं। मैं हमेशा पढ़ाऊं कि तुम्हें मैसेज देखूं क्या लिख रहे हो भैया तुम। अरे मैसेज 1-2 देख पढ़ लिया तो हर बच्चा 10 लोग 10 मैसेज लिख रहे हैं, किसी को यहां प्रॉब्लम है किसी को वहां प्रॉब्लम है, 10 के रिप्लाई देंगे तो 10 मिनट 15 मिनट तो यहीं चले जाएंगे, लेकिन अपना सोचेंगे मेरा नहीं दे रहे हैं, कैसे नहीं दे दी, मैंने पैसा दिया है। 5 बॉयज और 4 गर्ल, अब कैसे करोगे देखो, बॉय 1 बॉय 2, अब फिर से गैप में नहीं डाल सकते, अब तो बवाल है गैप में डालना, अब तो अल्टरनेट रह ही नहीं जाएगा यदि गैप में डाल दिया आपने तो। देखिए आप गैप में नहीं डाल सकते, क्योंकि गैप में डाल दिया 1 2 3 4 दोनों बॉयज एक साथ हो जाएंगे यदि गैप में डाल दिया आपने। तो अब एक ही तरीका है, बीच वाले में डालोगे आप, G1 G2 G3 G4, यही एक तरीका है कि यहां पर डालिए, जो बीच में उनकी जगह बन रही है वहां आपको डालना होगा गर्ल को। यहां डालना होगा आपको। पहले गर्ल को फिर बॉयज को बाद में, कैसे? 5 गैप में। चलो ये तुम्हारी बात मान लेता हूं मैं कि चलो बॉयज को पहले रख देते, नहीं गर्ल को। ठीक है रुक जाओ, मैं बता रहा हूं, रुक जाओ। अब आप गैप में डालना चाह रहे हो, 4 गर्ल, तभी कह रहा हूं इतना ज्यादा गैप कैसे आ रहा है। ठीक है ये आ गया। अब यहां पर पता क्या, दोनों के आंसर देखना, दोनों में ये कम आएगा आंसर, उसमें और इसमें अंतर होगा, ये बहुत कम आएगा, क्योंकि पता फिर से आपने क्या कर दिया, फिर से अल्टरनेट में आपने, आपके में बॉयज ही पहले आएगा, गर्ल नहीं आएगी पहले, लेकिन आ तो यहां भी नहीं रही है, आ तो यहां भी नहीं रही है। तो इस केसेस में पता क्या है, इस केस में और इस केस में ये इसके अंदर इंक्लूड है, कुछ एक्स्ट्रा इसमें कमी है जो होनी चाहिए। वो क्या कमी है मैं बता रहा हूं। क्या कोई कमी बनेगी कि चलेगा? सेम ही बनेगा ना? हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये क्या हो जाएगा, सेम ही है। ये कितना हो जाएगा, गर्ल आपस में 4 फैक्टोरियल और बॉयज आपस में 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। ठीक है अब ये बताइए कि 5 बॉय और 3 गर्ल हो गई तो कैसे अल्टरनेट होगा? 5 बॉय, देखो 5 5 5 हो गया, 5 4 हो गया, 5 और 3 नहीं होगा। तो ज्यादा से ज्यादा या तो वो दोनों की संख्याएं सेम हो या तो एक का अंतर हो। यदि एक से ज्यादा अंतर हो गया तो फिर वो आप कभी अल्टरनेट नहीं बिठा सकते, अल्टरनेट नहीं बिठा सकते। जैसे मान लीजिए 10 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, तो फिर इनको अल्टरनेट आप नहीं बिठा सकते। 10 बिठा सकते हो और 10 और 9 है तब बिठा सकते हो, एक अंतर पर, इससे ज्यादा में नहीं बिठा सकते। ठीक है इसको क्वेश्चन जरूर बनाना चाहिए, आखिरी में एक नॉट पॉसिबल डाल देना चाहिए, लड़का कोई ना कोई मार देगा उसमें भी। 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। हाँ अब देखो अब आपको ना रट जाएगा, कभी भी 10 आएगा 2 × 10 फैक्टोरियल स्क्वायर। तो अब एक तरीका है कि आप ऐसे रट लीजिए क्वेश्चन को और ना समझाया जाए। तो
इससे क्या होगा ना, ये दिमाग ये जो है ना, ये समाप्त हो जाएगा। ये एग्जाम के दिन ना कुछ सोच नहीं पाएगा, ऑटोमेटिक याद हो गया यार। अब ऑटोमेटिक हमें पता लग गया कि 6 रहेंगे तो 2 × 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर होगा, और 7 रहेंगे तो 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल होगा। तो जब समझ लिए तो भी ऑटोमेटिक हमें याद हो जाएगा। ठीक है, ये वही वाला ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस पर। समझ नहीं आ रहा है, एक बार वीडियो आपके पास उपलब्ध है, एक बार 2-3 बार, क्योंकि दोबारा भी तो मैं वैसे ही बताऊंगा। हाँ, रामानुजम जी की शक्ति थोड़ा ना आ जाएगी मेरे अंदर, तो दोबारा आप जाकर वीडियो देख सकते हो, नहीं समझ में आया तो। इसीलिए तो वीडियो है कि आपको नहीं समझ में आ रहा, घर जाइए, मारिए रिपीट 2 बार 4 बार, उसको बार बार समझिए। अब मैं आपको 4 बार फिर से समझाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा ना। यदि मुझे लगेगा कि मैक्सिमम लोगों को डाउट है तब मैं उस चीज को बताऊंगा, क्योंकि अब सीरियस इशू है। लेकिन अब 1-2 को किसी को हो गया तो आप जाके घर पर जाके रिपीट देखिए फिर से, घर पर वीडियो आपके पास है, समझ में आ जाएगा आपको। इसलिए फिर मैं आपके मैसेज नहीं उस पर करता हूं। मुझे लगेगा कि मैक्सिमम लोग कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मैं उस पर कहता हूं यार ये तो सीरियस इशू है इस बात का। चलिए बताइए, ओरिएंटल एक वर्ड है, और ए और ई ऑक्युपाई ऑड प्लेसेस। कितने लोग, कितने यहां पर प्लेसेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखो 2 लोग हैं ए और ई, और इनको कहां बैठना है? ऑड प्लेसेस पर। 1 प्लेसेस कितने हैं? 4। आदमी कितने हैं? आदमी का लेटर कितने हैं? 2। क्या करोगे? प्लेसेस आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो 4C2 से आप क्या कर लोगे? प्लेस का सिलेक्शन कर लोगे जिन पर आप बिठाना चाहते हो। यहां ए, यहां ई, या फिर यहां ए, यहां ई, या फिर कहां पर डालना चाहते हो, यहां ई डाल दिया। तो आप 4C2 से ये जो मैंने लिखा है ना, इनका सिलेक्शन कर सकते हो 4C2 तरीके से। अब आप सिलेक्शन कर लिए तो 2 फैक्टोरियल से उनको अरेंज कर सकते हो, वो अरेंज भी हो जाएंगे। ए और ई बदल देंगे जगह अपनी। बाकी बचे कितने प्लेसेस? 6, और 6 लोग भी होंगे। रिपीट सेम तो नहीं है, कोई सेम तो नहीं है, तो 6 फैक्टोरियल से बाकी बच्चों का क्या हो जाएगा? अरेंजमेंट हो जाएगा। अब ये बताइए किसको समझ में नहीं आया? ऑल्टरनेट के केस में बता चुका हूं मैं कि क्यों गैप मेथड से नहीं करते हैं यार। अभी तो बताया मैंने, फिर पूछ रहा है कोई क्यों नहीं कर सकते। पागल हो जाएगा आदमी। और यदि मान लो 4 होते, यदि यहां पर 4 होते मान लो, और 4 प्लेसेस होता, तो फिर सीधे हम 4 फैक्टोरियल लिख देते, तब सिलेक्शन की जरूरत नहीं है। मान लीजिए 3 अवेलेबल हैं और 4 प्लेसेस हैं, तो 4C3 × 3 फैक्टोरियल करते। इस तरह सब टाइप के क्वेश्चंस आए हैं आपके एग्जाम में, PYQ में, जाइएगा एंजॉय करिएगा। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल देता हूं मैं। ये कह रहा बीच में ऐड क्यों नहीं करेंगे? कह रहे हैं सारे काम करना जरूरी है तो मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड नहीं करते हैं हम कभी। अब यहां पर देखो, वहां पर 2 ही लोग थे, यहां पर क्या है? वॉवेल्स ऑलवेज ऑक्युपाई ऑड प्लेसेस। वॉवेल्स हमेशा ऑड प्लेसेस पर होंगे, तो वही 8 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। वॉवेल्स कितने हैं? O I A, ई भी है, और बचा क्या? RTNL। ऑड प्लेसेस कितने हैं हमारे पास? 4 हैं, और 4 हमारे पास वॉवेल्स भी हैं, तो 4 लोगों को 4 लोगों पर 4 फैक्टोरियल से। और बाकी कितने बचे? फिर 4 प्लेसेस भी बचे आपके पास, 4 फैक्टोरियल से उनका भी अरेंजमेंट हो जाएगा। अब ये बताइए, देखो आ रहा बहुत लोगों को।
4 की जगह 8 होगा, खैर है 8 में से यार 8C2 क्यों करोगे यार? 4 ही प्लेसेस ऑड थे तो 4 प्लेसेस में से ही तो 2 सेलेक्ट करोगे, 8 में से क्यों सेलेक्ट करोगे 2? मैं कह रहा हूं, तुम कहते हो ना मैथमेटिक्स में क्या होता है, देसी मतलब लाइफ की जिंदगी कुछ समझ में नहीं आता, क्या पढ़ रहे हैं हम, डेली लाइफ में कुछ नहीं है। तो डेली लाइफ का सोचो कैसे बैठाओगे किसी को, ये डेली लाइफ की चीजें इसमें, मतलब जो इसमें चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि 4 मैं दे दूं, उनको 4 जगह बिठाना है, तो कितने तरीके से बिठा सकते हो? तो आपको सोचना पड़ेगा ना। जब मान लो 4 आपके पास वॉवेल हैं और 4 प्लेसेस दिखे, तो दिमाग में क्या घूमेगा? कहां घूमेगा दिमाग में? कौन सी जगह पर बैठाऊं, यही घूमेगा ना। तो ये अब क्योंकि 4 है तो फिर दिक्कत नहीं है, 4 हैं और 4 प्लेसेस हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, फिर नहीं घूमेगा, पीछे वाले में घूमेगा। ठीक है, तो फिर आपने कहा 4 हैं, 4 जगह हैं, 4 फैक्टोरियल से बिठा दिया, बाकी बचे 4 उनको भी 4 फैक्टोरियल से कर दिया। अब यहां पर आए, सोचो ना, ये देसी जिंदगी जो हमारी है लाइफ, देसी लाइफ, उसी का क्वेश्चन है। यहां पर आए, यहां पर 2 थे ए और ई, और आपसे कहा गया था कि ये दोनों जो होंगे वो ऑड प्लेसेस पर होंगे, तो दिमाग में क्या जाएगा? कौन से जगह बैठाऊं इन दोनों ए और ई को? हमें तो 4 जगह ऑड दिख रही है, तो 4 में से 2 जगहों पर हमने सेलेक्ट किया, यहां पर चलो इनको हम बिठाते हैं ए और ई को। तो जब ए और ई जैसे यहां और यहां बैठ गया, तो ई इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, तो 2 फैक्टोरियल इसका अरेंजमेंट भी होगा, और 2 फैक्टोरियल से मान लीजिए अरेंजमेंट हो गया, तो ये ए और ई किसी 2 जगहों पर ही तो बैठे होंगे। बाकी कितनी जगहें बची? 2 ही बची, बाकी 6 बची, और हमारे पास बाकी भी लेटर्स कितने थे? 6 थे, तो 6 जगह हैं, 6 लेटर, 6 फैक्टोरियल, उनका अरेंजमेंट कर देंगे। ठीक है, सोचना शुरू करो, यही तो दिमाग बताता है ये चैप्टर कि आपको कितना दिमाग तेज चलता है। ठीक है, क्योंकि किसी और चैप्टर का इस्तेमाल है नहीं है इसमें, ये खुद की अंडरस्टैंडिंग है, ना कोई फॉर्मूला है ना कोई कॉन्सेप्ट है, बस क्वेश्चन है, लगाते जाओ। अकर टुगेदर वाला तो कर लोगे यार। चलिए अब इसको करिए। C4 क्यों करेंगे? आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन 4 में 4 कौन सेलेक्ट करता है यार? जैसे 4 मान लो मैंने आदमी दिया और मैंने कहा 4 लोगों को सिलेक्शन, काहे का सिलेक्शन? चारों को जब 4 ही करना तो काहे का सिलेक्शन? चलिए इसको सोचिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन? हाँ, जो शुरुआत और जो अंत होना चाहिए वो हमेशा कॉन्सोनेंट से होना चाहिए। शुरुआत और अंत क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट से, मतलब बीच में, अच्छा सुनो, शुरुआत और अंत, पहले कितने लेटर हैं ये? 8। ध्यान से समझना, शुरुआत और अंत मतलब यहां पर और यहां पर कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वॉवेल नहीं आना चाहिए, बस इतना ही बोला गया है। तो इसका मतलब बीच में तो कॉन्सोनेंट आ सकते हैं ना, बस शर्त यह है कि यहां पर वॉवेल नहीं आना चाहिए। इस बात को दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि यहां पर कॉन्सोनेंट आना चाहिए, इस बात को हम ऐसे समझ लें कि इन प्लेस पर आपको वॉवेल नहीं आना चाहिए। तो 2 ही, यहां तो कॉन्सोनेंट शायद ज्यादा हैं, तो जितने भी हैं, ठीक है, चाहे 2 से ज्यादा हैं, तो इसका मतलब है तीसरा जो होगा, मान लो 3 है तो 1 तो बीच में आएगा ना, बस यहां पर कॉन्सोनेंट आना चाहिए। अब सुनिए ध्यान से, ये 2 प्लेसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या आना चाहिए? कॉन्सोनेंट। हमारे पास कॉन्सोनेंट है कितने? Q, T और N, बाकी सब हैं क्या? A, I, E, O, U। तो देखो यहां पर कॉन्सोनेंट आना चाहिए, कौन से? फिर 3 है ना, कौन से सेलेक्ट करना पड़ेगा? 3 में से 2 हम सेलेक्ट कर लेते हैं,
तीन में से दो सेलेक्ट कर लेते हैं कॉन्सोनेंट, जो इनको जिनको हम यहां बिठाना चाहते हैं, और 2 फैक्टोरियल से उनका अरेंजमेंट हो जाएगा। एक कॉन्सोनेंट बचा रह गया और 5 वॉवेल, यहां जगह कितनी, तो 6 फैक्टोरियल से इनका अरेंजमेंट हो जाएगा। एक जो कॉन्सोनेंट बचेगा और 5 वॉवेल, इन 6 जगहों पर 6 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉन्सोनेंट सिलेक्शन। ये कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन हो गया, ये हो गया कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट, व्यंजन अरेंजमेंट, और ये बाकी बच्चों का अरेंजमेंट हो गया। चलिए एक बार समझिए इसको ध्यान से। हमें कॉन्सोनेंट क्या चाहिए थे शुरुआत में और अंत में, लेकिन थे कितने, 3। तुम्हारे दिमाग में आएगा ना यार, 3 में 2 सेलेक्ट कर लेते हैं, तो 3 में 2 सेलेक्ट कर लिया। अब 2 आ चुके हैं तो 2 फैक्टोरियल से ये अरेंज भी हो सकते हैं। जो यहां बैठा था वो यहां जा सकता है, जो यहां बैठा था वो यहां आ सकता है। तो 2 कॉन्सोनेंट तो बैठ गए, बाकी एक कॉन्सोनेंट बचा और 5 वावेल बचे। कितने बचे, 6। यहां पर 6 फैक्टोरियल से उनका अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलो बोलो। तीन फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल बता रहा है यार, कुछ भी सोचा तो करूं। 3 फैक्टोरियल कैसे डाल सकते हो आप, 2 ही जगह है और 3 फैक्टोरियल डाल दिए। 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब हुआ, ताश की गड्डी का क्वेश्चन कह रहा है। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, खूब सारे हैं, एंजॉय करो। बहुत मस्त टॉपिक है, दिल लग गया ना, बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। ज्यादा कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, आनंद ही आनंद है। हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी फाउंड बाई द लेटर्स ऑफ द वर्ड वॉवेल्स, नो रिस्ट्रिक्शन। पहला क्या है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो है कितने ये, 6। सेम तो नहीं है कोई, जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो 6 फैक्टोरियल। अगला करो, चलो अगला बताओ सब लोग क्या आएगा। ईच वर्ड बिगिन विथ एस। अब एक्स को फिक्स करोगे क्योंकि शुरुआत किससे होनी चाहिए, एस से। इसका मतलब ये एस हिलेगा नहीं, एस नहीं हिलेगा ना तो चिपका दो एकदम, ठीक है। तो एस को लाके चिपका दो, यहां पर एस को चिपका दो और बाकियों को इधर उधर करो। बाकी कितने बचे हैं, 5। तो बाकी ये जो 5 बचेंगे यहां पर 5 फैक्टोरियल से उनका अरेंजमेंट हो जाएगा। एस तो चिपका रहेगा, एस फिक्स रहेगा क्योंकि शुरुआत हमेशा एस से ही होनी चाहिए। एस 6 फैक्टोरियल नहीं होगा क्योंकि फिर एस कहीं भी चला जाएगा उठ के। ईच वर्ड बिगिन विथ एस एंड एंड विथ ई। अब ये फिक्स हो जाएगा, एस से शुरुआत होगी, ई से एंड होगा। बचे बीच में कितने, 4 बचे, बाकी छोड़ो क्या बचे। तो अब ये फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहेगा। ये जो 4 हुए वो 4 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट हो जाएगा इसका। नहीं, 1 फैक्टोरियल का अरेंजमेंट होता है। अच्छा, जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा वो लगभग जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो मैं केवल आपको 70% पढ़ाऊंगा, 70 से 80% परमुटेशन। बहुत सारे टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा जो अभी तक आपके एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, तो उनको नहीं पढ़िए तो बेहतर है। बाई चांस क्वेश्चन आता भी है तो एक आध आएगा, लेकिन इस चक्कर में वो बहुत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर वो सही नहीं है उतना पढ़ना। हो सकता है कि आ जाए, लेकिन इस चक्कर में आपको बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, इतना ही बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अभी तक 1 बार कभी आ गया है उस टॉपिक से, तो नहीं आया मतलब कई टॉपिक से अभी तक क्वेश्चन ही नहीं आए हैं, तो पॉसिबिलिटी कम ही है कि उससे आएंगे, और आता है तो मात्र एक संयोग कहा जाएगा, ठीक है। हाँ, मतलब सारा नहीं है, एक आता आएगा, लेकिन उसके लिए बहुत, और वो टॉपिक बड़े खतरनाक है। ये तो आसान पढ़ रहे हो आप, बहुत खतरनाक है वो वाले। चलिए अगले वाले का, तीसरा डी।
ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर, ये तो आसान है। वॉवेल्स कितने हैं? वॉवेल्स वर्ड ही है ये। दो कितने हैं? ओ और ई, ये एक साथ हो ना, तो VWLS कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यही होगा। हाँ, रैंक ऑफ वर्ड भी पढ़ाएंगे भैया, जब है सिलेबस में क्यों नहीं पढ़ाएंगे, वो आ चुका है इसलिए जरूर पढ़ाएंगे। 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब देखो आसान हो गया जी, क्योंकि एक बार पढ़ चुके हो। ऑल कॉन्सोनेंट कम टुगेदर, ये भी हो जाएगा। ऑल कॉन्सोनेंट मतलब ये, तो 2 ओ ई हो जाएगा और ये एक साथ हो जाएगा। VWLS, कॉन्सोनेंट साथ में होने चाहिए, तो 1 2 3, 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो सीख जाओगे तो चीजें आसान लगेंगी बाद में। कि पहली बार में तुम चाहते हो कि एकदम चीजें एकदम आसान हो जाए, इतना नहीं होता ना, अब थोड़ा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फलाने से बड़े, फलाने नंबर से बड़ा कितने नंबर होगा। इसमें भी कई बार धोखा होता है, ठीक है। वो धोखा क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पढ़ो पहले एक बार। ये कह रहा है ट्रेलर दिखाइए उन क्वेश्चन का। ट्रेलर की स्पेलिंग पता क्या है? TRELLER। ये देख रहे हैं, खुद से बनाया है, खुद से बनाया है, खुद से बनाया है इसने। बहुत बेक इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसी है, खुद से बनाने गए, बहुत गड़बड़ है, इसलिए मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। मैंने अपना बहुत नुकसान किया, लेकिन मैंने कसम खाई है कि जब तक बहुत मजबूर नहीं होऊंगा मैं, तब तक मतलब इंग्लिश अच्छे बोलना नहीं सीखूंगा मैं, चाहे जो हो जाए। बहुत नुकसान हुआ है मेरा इस वजह से, ठीक है। लेकिन वही बात है ना कि जब कभी मान लो फॉरेन जाने का मन करे तो क्या करेंगे, यार इतनी टूटी फूटी बोल देंगे। चाय पानी तो लेना है विदेश में, और क्या करना, बोलेंगे नहीं किसी से। कम बोलो, चुपचाप रहो, हैं? और ज्यादा किसी ने बोल दिया तो गूगल से ट्रांसलेट करके वो कहते मुंह करो इसमें बोलो फिर देख लेंगे क्या बोल रहा। सब रह लेते हैं, सब गलत सलत बोलो, उसमें क्या है। अच्छा बताओ, मैं खाना खाने जा रहा हूं, इसको मैंने कुछ भी बोल दिया, आई एम ईटिंग फूड। अब वो पता नहीं सेंटेंस में है या नहीं है, वो समझ जाएगा भूखड़ भूख लगी इसको, है। अब चाहे तुम जा रहे हो या खा रहे हो, उससे मतलब नहीं है। खा रहे हो तो दिख ही रहा है कि नहीं खा रहे हो, इसका मतलब तुम जाने के लिए कह रहे हो, भले तुमने कुछ भी गलत बोल दिया, वो समझ जाएगा। हाँ ऐसे बोलो, ठीक है। चलो, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 40,000। 40,000 से बड़ा नंबर चाहिए, और डिजिट्स आपको ये यूज करनी है, और एक ही बार यूज करनी है हर डिजिट का, ठीक है। समझ रहे हो। अब वो मैंने वैसे ही बोला कि मैंने आई एम ईटिंग फूड बोल दिया, और मेरा कहने का मतलब है क्या कि मैं अभी जा रहा हूं खाने, लेकिन ये तो गलत स्टेटमेंट हुआ ना। सामने वाला समझ जाएगा कि जाने की बात कर रहा है, खा तो रहा नहीं है क्योंकि तो सामने दिख रहा है। बस कह दो, बाहर कंट्री में ऐसे ही बोली जाती है, और क्या। इतने विवाद होते हैं इंग्लिश में, अलग अलग बुक्स। अच्छा देखिए, जितने गणित के टीचर्स हैं हमारे देश में, आपको लगता है कि अलग अलग कभी ऐसा विवाद होता है कि कोई दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया? नहीं, सब वही पढ़ाते हैं, या तो नहीं पढ़ाते हैं वो अलग बात है, पर पढ़ाते हैं तो वही पढ़ाते हैं। उसमें ऐसा नहीं होगा कि एनसीआर का कोई मतलब किसी ने और बता दिया कि एनसीआर का n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस फलाना फैक्टोरियल हो गया। होगा तो नीचे यार n माइनस आर होगा, तो फिक्स होता है हर जगह, चाहे आप कहीं भी पढ़िए।
और यहां पर वो उनके राइटर में कुछ और होता है, वो राइटर में कुछ और होता है, बहुत विवादित होते हैं। 40,000 से बड़ा चाहिए और डिजिट्स कितने अवेलेबल हैं? 5। अब इसमें दो खेला जाता है, मैं बता रहा हूं कैसे, मेरी बात सुनो। 40,000 से बड़ा नंबर चाहिए। 40,000 से बड़ा जो नंबर है वो तो कुछ भी हो सकता है, 5 डिजिट, 1 करोड़ भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा आपकी डिजिट्स पर। डिजिट्स कितने दिए गए हैं? 1 2 3 4 5। इसका मतलब आपसे 5 डिजिट नंबर ही पूछ रहा है जो 40,000 से बड़ा है। समझ गए इस बात को? लेकिन मान लो उसने एक डिजिट बढ़ा दी, तो भी आप बच्चे क्या करते हैं, गलती करके आ जाते हैं। वो क्या करते हैं, केवल 5 डिजिट के ही नंबर बता के चले आते हैं, जो कि गलत है। यदि मैंने आपको 6 डिजिट दे दी और कह दिया एक एक, मतलब सबका एक एक बार रिपीटिशन नहीं करना है, तो फिर आप केवल 4 डिजिट का नंबर नहीं बनाओगे, 5 डिजिट का भी बनाओगे। समझ रहे हो बात को? तो इस ध्यान रखना कि डिजिट्स, जितने डिजिट का नंबर आप बना रहे हो, डिजिट्स कितने अवेलेबल हैं। 40,000 से बड़ा पूछा है और 5 डिजिट हैं, इसका मतलब 5 डिजिट नंबर ही पूछ रहा है आपसे। लेकिन यदि डिजिट उसने 6 दे दिए, इसका मतलब है 6 डिजिट नंबर भी पॉसिबल है, तो वो भी आपको बताना है और ऐड करके बताना आंसर। समझ गए बात को? तो अब 40,000 से बड़ा नंबर चाहिए। इस प्लेस की इंपॉर्टेंस है, आप 4 डाल सकते हो और 5 डाल सकते हो, ये नंबर नहीं डाल सकते इस प्लेस पर, ये नहीं डाल सकते। क्या डाल सकते हो? या तो 4 या तो 5। तो यहां पर 2, अब कोई एक इस्तेमाल तो हो गया होगा उसमें से, 4 या 5 में से, तो बचे कितने? 4 बचे ना। तो 4 3 2 1, ये आंसर आ गया 48। अब यहीं पर यदि वो 6 बता देता, तो मैं बताता हूं, पहले इसको समझ लो। समझ में आ गया? ये आ गया समझ में? अब मैं डिजिट्स बढ़ा देता हूं एक बार। चालीस 40,000 से बड़ा और डिजिट्स आपके पास क्या है? क्या था? 1 से 5 था ना, 1 2 3 4 5 6, और रिपीटिशन नॉट अलाउड है। तो अब आप 5 डिजिट भी बनाओगे नंबर और 6 डिजिट नंबर भी बनाओगे। अब पता है कई लोग गलती करेंगे, 5 डिजिट वाला तो क्या होगा? वही नहीं, 48 थोड़ा ना होगा, डिजिट्स भी तो बढ़ गए। 48 थोड़ा ना होगा, डिजिट्स तो बढ़ गए ना। पहले प्लेस पर कितना? 3 होगा ना। अरे 4 5 6 है ना, तो यहां 3 होगा, बाकी कितने बचे? अब देखो उसने भी 48 + 6 फैक्टर बता दिया जोड़ के, 3 हो गया यहां पर। या आप 4 भी डाल सकते हो, 5 भी डाल सकते हो, 6 भी डाल सकते हो। उसके बाद बचे कितने? 1 गया, बचे 5 5 4 3 2, एक तो ये आंसर आएगा। अब पता कई लोग क्या सोचेंगे कि जो 6 डिजिट नंबर होगा उस पर भी पहले प्लेस पर 3 होगा, वो गलत है। देखा, ये उसी शिकार में से है भैया। 6 डिजिट का नंबर तो कुछ भी बनाओ वो 40,000 से बड़ा होगा। वो तो 5 डिजिट में प्रॉब्लम होती ना, क्योंकि ये 6 डिजिट नंबर है तो 40,000 तो 5 ही डिजिट है ना, तो कोई भी नंबर बड़ा होगा। हाँ, 1 2 3 4 5, 5 है, हाँ 6। तो यहां पर क्या है? 6 है ना, 6 नंबर और 6 प्लेसेस, 6 फैक्टोरियल लिख दो, या फिर ऐसे लिख दो 6 × 5 × 4 × 3 2 × 1, या फिर 6 फैक्टोरियल डायरेक्ट लिख दो आप। क्योंकि इसमें 6 डिजिट कोई भी नंबर बनेगा, चाहे पहले प्लेस पर 1 आए चाहे 2 आए, या 6 डिजिट वाला तो पक्का है 40,000 से बड़ा होगा। वो तो 5 डिजिट वाले में प्रॉब्लम होती, यदि 1 2 3 4 5 हो जाता तो ये 40,000 से बड़ा नहीं है। ठीक है, इसलिए इस प्लेस पर 1 नहीं आएगा। यदि 2 3 1 4 5 होता तो ये भी गलत है, क्योंकि 2 भी वैलिड नहीं है। 3 1 2 4 5
ये भी गलत हो जाता है क्योंकि इस प्लेस पर 3 नहीं, तो 31,000 हुआ। लेकिन 40,000 यदि 6 डिजिट वाले लेंगे तो वहां समस्या का विषय नहीं है। ठीक है, हाँ। तो आप सोच रहे हैं रहने दे, ये सब करके आना 80,000 से बढ़ा 20,000 से बढ़ा। अभी बीच उच में आएगा 10,000 और इसके बीच में नंबर बताइए। हाँ